देखिए सर, आप क्या करिएगा कि जैसे हमारा जो कॉल चल रहा है इस पे जैसे अभी फ्रंट पे स्क्रीन स्क्रीन मतलब मेरा ही देख रहा है बोर्ड। तो बीच में अगर कोई गलती से माइक अनम्यूट किया सर तो स्क्रीन चली जाएगी, है ना। उसकी स्क्रीन सामने वाले बंदा जो माइक को अनम्यूट किया उसका आ जाएगा। तो आप बेस्ट तरीका क्या है सर, आप क्या करिए कि अपने माइक को मतलब जो जो आपका वो है सर, मतलब लैपटॉप से अगर ज्वाइन हुए तो राइट क्लिक करके पिन कर लीजिए वीडियो को। राइट क्लिक जैसे करेंगे पिन का ऑप्शन आएगा, है ना। और अगर वैसा भी नहीं आ रहा है तो ऊपर टॉप पे सा वो चल रहा है सर, मतलब रील है सब लाइन से है ना, सबके नाम ऐसे। वहां पर आप ऐसा क्लिक करेंगे ना तो कहीं ना कहीं मैं भी दिखूंगा व्हाइट बोर्ड के साथ ऐसा, है ना। वहां पर तीन ब्लू कलर के ऐसे डॉट है, ऐसे डॉट है। उस पर क्लिक करेंगे ना तो पिन का ऑप्शन आएगा। तो आप वैसे भी पिन कर सकते हो। और अभी स्क्रीन मतलब मेरी दिख रही है सर यहाँ पर सामने, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे सीधा पिन का ऑप्शन आ जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास लैपटॉप है ना। और जिनके पास लैपटॉप नहीं है सर वो डबल क्लिक मोबाइल पे सा करेंगे तब भी हो जाएगा सर, है ना। डबल टिक मार करके भी आप कर सकते हो, है ना। दो तरीके हैं सर उसके, है ना। तो लैपटॉप मतलब जनरली मोबाइल वालों के पास अलग अलग मॉडल नंबर होते हैं सर। तो उनका थोड़ा मेरे को उतना आइडिया नहीं है मोबाइल वालों का, लेकिन लैपटॉप वाले पिन कर लीजिए ताकि स्क्रीन फ्रीज रहे सर, क्योंकि आपको इस व्हाइट बोर्ड से मतलब है ना। किसी को तकलीफ है क्या पिन करने में सर? किसी को आ रही है क्या जो लैपटॉप पे कनेक्ट है उनका पिन नहीं हो रहा है? सबका हो गया? करे चालू सर। देखिए सर, मैं आपको सिलेबस मेरे पास पीडीएफ में तैयार है, आपके क्लास खत्म होने के बाद मैं ग्रुप में डाल दूंगा सिलेबस, है ना। और ये कोर्स जो सीसीएनए मतलब मत समझिएगा, ये सीसीएनए से ना थोड़ा सा अपर है, मतलब इसमें सीसीएलपी सीसीआई सभी कवर है एक टाइप से। ये बेसिकली जो सिलेबस तैयार है ये इंटरव्यू के विथ रिस्पेक्ट टू इंटरव्यू तैयार है सर। और रियल नेटवर्क में जो हम काम करते हैं, जो ट्रबल शूटिंग करते हैं, है ना। सर आवाज नहीं आ रही है सतीश पाटीदार, किसी और को भी नहीं आ रही सर आवाज? मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही है? आ रही है सर। और तो सर एक काम करिएगा सतीश सर, आप मतलब आप डिसकनेक्ट होके फिर से कनेक्ट हो जाइए, है ना। क्योंकि आवाज तो सबको आ रही है सर, आपको ही नहीं आ रही है। तो आप डिसकनेक्ट होके फिर से कनेक्ट हो जाइए, ये अपना ऑपरेटर चेंज कर लीजिए। तो मैं आपको सिलेबस भेज दूंगा सर। और इसमें जनरली हम इंटरव्यू के सारे पॉइंट कवर करेंगे, है ना? और ये क्लास डेमो के हिसाब से है, डेमो का मतलब ये मत समझिएगा सर कि ओके सर फाइन नाउ ओके। तो कैसा है डेमो का मतलब ये मत समझिएगा सर कि मतलब हम लोग हम कोर्स कंटेंट ही पढ़ रहे हैं। लेकिन ये चार क्लास इसलिए शुरू की रखी है ताकि आपको फेमिलियर हो सके कि आपको ऑनलाइन समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके लिए 4 लेक्चर शुरू के फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं, कोर्स के कंटेंट ही कवर होंगे। ऐसा नहीं कि मैं ऊपर ऊपर चीजें बताऊंगा और बाकी का छुपा लूंगा, ऐसा नहीं, कोर्स ही कवर होगा अपना, यहाँ से ही चालू हो रहा आज से ही, है ना। लेकिन इसमें कैसा रहेगा कि फेमिलियर होने के लिए क्लासेस रखी है सर, है ना 4। तो हम स्टार्ट करते हैं सर, है ना। आपके जो भी क्वेश्चन है मैं क्लास के बाद लेता हूँ, है ना। देखिए सर, एक बैंक थी सर एबीसी नाम से, और ये पूरा है ना सर हिंदी में रहेगा पूरा कन्वर्सेशन। मैं इंग्लिश में तभी बोलूंगा तब मेरे को लिखवाना रहेगा, है ना, तो मैं हिंदी में बोलूंगा सर पूरा का पूरा, है ना। इंग्लिश का मेरा मॉड्यूल डिफरेंट है, वो डिफरेंट मैं बढ़ाता हूँ सर अलग से, है ना? एक बैंक है सर, एबीसी नाम की थी पहले, है ना। एबीसी नाम की एक बैंक थी। वहां पर क्या होता था कि जब भी कोई पेमेंट डिपॉजिट करने आता था सर तो वो क्या करता था, पहले काउंटर पे जाता था और काउंटर पे जाके अपना पेमेंट डिपॉजिट करता था, है ना। अब वो पेमेंट जो रिसीव करता था ना सर वो इसमें लिखता था, पेपर पे लिखता था, है ना, मतलब रजिस्टर था उनके पास, उस रजिस्टर के अंदर एंट्री करता था, है ना। मान लीजिए मोहन गया तो मोहन ने 5,000 जमा करे, तो लिख दिया $5,000, है ना। अब $5,000 जमा हो गए सर, बंदे के बैंक ने ले लिए। अब जो ये पेपर होता है सर, इस पेपर की जो लाइफ है
वो कितनी है, ज्यादा 20 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर, है ना। उसके बाद पेपर गलने लग जाते हैं सर, है ना। पेपर की लाइफ ज्यादा थोड़ी है ना। तो बैंक क्या करती थी, जितने भी अकाउंट में डिपॉजिट है पेमेंट, उनको सबको पेपर वर्क करती थी। पेपर वर्क मीन्स रजिस्टर में वो नाम वाम के साथ पेमेंट लिख लेते थे और एक स्टोर रूम में जाके जमा कर देते थे, है ना। एक स्टोर रूम होता था, वहां पे सारे रजिस्टर सब जमा होते थे। अब टाइम के हिसाब से क्या होता था, उस पर दीमक लग जाता था, है ना, पेपर फट जाता था, ये तो अकाउंट की डिटेल चली जाती थी कि किस बंदे ने कितना अमाउंट जमा किया सर, वो पता ही नहीं रहता था बैंक वालों को, है ना। बाद में कोई 20 ईयर्स 30 ईयर्स बाद आ रहा है और बोला मेरा पेमेंट दो, तो पेमेंट का डिटेल है ही नहीं सर। डिटेल नहीं होने से उसका पेमेंट बैंक वाले दे ही नहीं पाते थे सर, है ना। तो बैंक के मैनेजर ने ये प्रॉब्लम देखी, एबीसी नाम की बैंक थी। तो उस बैंक के मैनेजर ने क्या किया, हर एक बंदे को एक एक, उस टाइम कंप्यूटर नया नया आया था सर, है ना। तो उसने क्या किया, हर एक बंदे को एक एक कंप्यूटर ला के दे दिया, है ना। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, कंप्यूटर ही क्यों ला के दिया सर उसने, बैंक के मैनेजर ने। कंप्यूटर इसलिए ला के दिया सर, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर क्या होता है सर, हार्ड डिस्क होता है ना। और हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा होता है, वो क्या होता है, लाइफ टाइम होता है सर। उस वो करप्ट भी हो जाए ना, तो उसको भी हम रिकवर कर सकते हैं। मतलब हार्ड डिस्क में आपका डेटा कभी भी लॉस होने के चांस है ही नहीं सर, है ना। तो आपके डेटा की लाइफ बढ़ गई सर, है ना। आपने जो पेपर वर्क करते थे वो हटा दिया रजिस्टर, और सारा अमाउंट किसमें डिपॉजिट करने लग गए सर, हार्ड डिस्क के अंदर, है ना। क्योंकि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर होने लग गया। तो अब आपके डेटा की लाइफ इंक्रीज हो गई, है ना। अब कोई दिक्कत नहीं सर, जब भी कोई बंदा आता था, ये पीसी ए है सर, है ना, ये पीसी बी है। तो जब भी कोई बंदा डिपॉजिट करने आता था, इससे यूजर से पेमेंट लेता था बंदा, और उसका जो भी अमाउंट है सर, वो इसके हार्ड डिस्क पे सेव हो जाता था, है ना। तो डेटा की लाइफ बढ़ गई, बैंक मैनेजर की प्रॉब्लम खत्म हो गई पेपर वर्क की, है ना। उसने जगह जगह लिख दिया अपनी बैंक का क्या के, कंप्यूटराइज्ड बैंक, कंप्यूटराइज्ड बैंक, हर जगह कंप्यूटराइज्ड बैंक लिख दिया, है ना। तो उसके कस्टमर भी बढ़ने लग गए, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो काउंटर ए वाला है, ये कोई डेटा देना चाहता है काउंटर बी को, है ना। तो काउंटर ए वांट टू ट्रांसफर द डेटा टू काउंटर बी, है ना सर। लेकिन वो काउंटर बी को देगा तो कैसे देगा सर, है ना। तो उस टाइम भी जो पेन ड्राइव आती थी ना, बहुत बड़ी बड़ी स्टोरेज आते थे सर, है ना। आजकल हार्ड डिस्क 1 टेराबाइट या 2 टेराबाइट हार्ड डिस्क का साइज इतना बड़ा है, पेन ड्राइव का 32 GB का इतना बड़ा साइज है। उस टाइम बड़े बड़े हार्ड स्टोरेज आते थे सर, है ना। तो मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ पेन ड्राइव का, है ना। तो जब काउंटर ए वाले को कोई डेटा काउंटर बी वाले को देना रहता था, तो वो पेन ड्राइव में कॉपी करता था, है ना। और पेन ड्राइव में कॉपी करके वो खुद उठ के यहाँ तक आता था सर, है ना, और इस बंदे को देता था, है ना। वो खुद उठ के आके यहाँ दे रहा है सर दूसरे काउंटर पे। तब तक क्या हो रहा है सर, उसका टाइम रुका हुआ है, क्योंकि ये काउंटर पे डिपॉजिट होता था, ये काउंटर पे रिसिप्ट मिलती थी, है ना। तो कस्टमर को रिसिप्ट भी चाहिए डिपॉजिट के साथ साथ, है ना। तो वो डेटा को कॉपी करके यहाँ आता था, तब तक ये कस्टमर की लाइन क्यू, मतलब सब कस्टमर क्यू में खड़े रहते थे सर, है ना। तो बड़ी समस्या थी सर, बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि आपका यहाँ पर पेन ड्राइव का मूवमेंट हो रहा है, और पेन ड्राइव तो मूवमेंट हो रही है सर, लेकिन उसके साथ मेन पावर यूज हो रहा है ना। आपका मेन ये बंदा यहाँ से मुंह यहाँ तक कर रहा है। तो बैंक के मैनेजर ने बोला कि एक काम करो, सिक्योरिटी गार्ड रहता है, इसको देके ये इसको भेजा करो, तुम मत जाओ, नहीं तो लाइन लंबी लग जाती है ना। तो सिक्योरिटी गार्ड उसका मेन काम छोड़ के, गेट का काम छोड़ के, खुद पेन ड्राइव को यहाँ से लेके यहाँ तक आता था, है ना। तो सर मेन पावर लग रही है, तो मेन पावर को बचाने के लिए बैंक के मैनेजर ने क्या किया, एक कॉलेज में गया सर, है ना, और एक फ्रेशर बंदे को अपनी प्रॉब्लम समझाई कि मेरा ये पीसी ए है, पीसी बी है, इन दोनों में डेटा तो जो ट्रांसफर होता है वो यूजिंग अ पेन ड्राइव होता है। तो तुम क्या कुछ कर सकते हो ऐसा कुछ कि ऑटोमेटिक डेटा यहां से यहां आ जाए। तो उस इंजीनियर ने बताया सर मैं तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं, मैंने कभी ऐसा पहले काम कर नहीं रखा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं बना दूंगा, है ना। तो बैंक के मैनेजर ने उसका कॉन्फिडेंस देख के उसको ले लिया सर,
और लेने के बाद में क्या किया, उसको जो काम था सर उसको एक अलग से लेब ला दी और बोला ये लेब है, इसमें अपना प्रैक्टिकल सब कुछ जो करना है वो करा करो, है ना। तो उस इंजीनियर ने क्या किया सर, उसने उस टाइम क्या हुआ था, कोएक्सियल केबल चलती थी, है ना। कोएक्सियल केबल पुराने टाइम में आपने भी देखी होगी, टीवी में लगी रहती है, ब्लैक कलर की आती है ना, टीवी में लगी रहती है सर। वो ऊपर से आप भी जब डिस्क चलाते हैं तो डिस्क पे से भी आती है वो नीचे की तरफ, है ना। तो कोएक्सियल केबल थी उस टाइम पे। तो उस इंजीनियर ने क्या किया, पीसी ए से पीसी बी के बीच में कोएक्सियल केबल डाल दी सर, है ना। अब ये जो कोएक्सियल केबल है सर, इस पर जो वोल्टेज चलता है ना, ये कोएक्सियल केबल पर सर थोड़ा सा पकड़ोगे ना, थोड़ा सा झटका लगता है, हल्का सा, उतना शॉक नहीं लगता, लेकिन एक हल्का सा लगता है सर। क्योंकि इस पर क्या होता है, +48 वोल्ट और -48 वोल्ट चलता है सर। ये एनालॉग सिग्नल ऐसे होते हैं, एनालॉग, है ना। लॉ एनालॉग सिग्नल इस टाइप से होते हैं सर, है ना। तो ये जो एनालॉग सिग्नल है, इस पर +48 वोल्ट और -48 वोल्ट चलता है सर, है ना। और ये जो कंप्यूटर में हम जब टेक्स्ट मैसेज डालते हैं सर, टेक्स्ट मैसेज, है ना, तो टेक्स्ट मैसेज जैसे 5000 ट्रांसफर कर रहे हैं सर, ये जब कंप्यूटर के अंदर आता है तो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है ना, ये जैसे ये केबल पे कौन सा चलता है सर सिग्नल, एनालॉग चलता है। कंप्यूटर के अंदर एनालॉग नहीं चलता, कंप्यूटर के अंदर डिजिटल सिग्नल चलता है सर, डिजिटल सिग्नल आते हैं, है ना। कोई बता सकता है सर, किसी ने बी किया है क्या इसमें से, डिजिटल सिग्नल का वोल्टेज लेवल कितना होता है, किसी ने बी किया है क्या, ये डिजिटल है सर, डी, कोई इलेक्ट्रॉन, -24 कितना सर, सतीश सर कितना, -24 हाँ +24 सही है सर, है ना, +24 वोल्ट, है ना, और -24 माइनस, +24 हाँ, +24 वोल्ट और -24 वोल्ट चलता है एनालॉग में सर। ये +24 वोल्ट का मतलब 1 हो गया, मैं आपको बाइनरी अलग से पढ़ूंगा, और -24 का मतलब 0, मीन्स हमारा कंप्यूटर, मैं आपको बाइनरी का सेपरेट टॉपिक चौथी क्लास में पढ़ाऊंगा, जिसमें 1010 की बताऊंगा। तो इसमें जो कंप्यूटर होता है वो 1010 लैंग्वेज को समझता है ना। तो कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल चलते हैं और केबल के ऊपर एनालॉग सिग्नल चलते हैं सर, है ना। तो अब ये कंप्यूटर में जो डेटा आया उसको इस केबल के ऊपर डालना है ना, केबल पर डालना है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर कम वोल्टेज है और यहाँ पर ज्यादा वोल्टेज है ना। तो हमें कोई कन्वर्टर चाहिए ना सर बीच में, है ना। जैसे कोई बंदा है जो प्योर हिंदी बोलता है, बोला मैं प्योर हिंदी बोलूंगा, मैं बिजनेस करूंगा तो हिंदी में करूंगा। एक बंदा बोला जापानीज, वो बोला मैं तो जापानीज बोलूंगा, मुझे इंग्लिश नहीं सीखना है ना, कॉमन लैंग्वेज नहीं सीखना है ना। तो ये हिंदी में बात करता है, जापानीज में बात करता है सर, बीच में हमने कन्वर्टर लगा दिया। कन्वर्टर का मतलब ये ऐसा बंदा है जिसको हिंदी भी आती है और इसको जापानीज भी आती है सर, जापानीज भी। तो ये हिंदी में लेगा और जापानीज में देगा, जापानीज में लेगा और हिंदी में देगा, है ना। तो इस बंदे को हम क्या बोलेंगे सर, कन्वर्टर, है ना। तो हमें एक ऐसा कन्वर्टर चाहिए जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में तोड़ दे, है ना सर, और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में तोड़ दे, हमें एक ऐसा कन्वर्टर चाहिए, है ना। और नेटवर्किंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, नेटवर्किंग पार्ट। तो नेटवर्किंग में क्या है सर, जो कन्वर्टर होता है ना, कन्वर्टर को बोला जाता है इंटरफेस, है ना। कन्वर्टर को क्या बोला जाता है सर, जो आईटी इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री में कन्वर्टर को बोला जाता है इंटरफेस, है ना। इंटरफेस जो भी कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं इंटरफेस, है ना। और ये कौन सा नेटवर्क है सर, ये डिजिटल नेटवर्क है कंप्यूटर के अंदर। और ये क्या कर रहा है, एनालॉग नेटवर्क है, दोनों नेटवर्क अलग अलग है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये जो कन्वर्ट कर रहा है, ये दो अलग अलग नेटवर्क को कन्वर्ट कर रहा है ना। तो मैं इसको नेटवर्क कन्वर्टर बोल सकता हूं। तो उसने क्या किया सर, उस इंजीनियर ने, ये अलग नेटवर्क, ये अलग नेटवर्क है, इन दोनों को कन्वर्ट करना है ना, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करना है। तो उसने
यहाँ पर जो बनाया सर वो क्या बनाया, नेटवर्क कन्वर्टर बनाया, है ना। नेटवर्क कन्वर्टर का मतलब इंटरफेस, दूसरे नेटवर्क इंटरफेस बनाया। और ये देखने में कैसा दिखता है सर, कार्ड के जैसा दिखता है। देखने में कैसा दिखता है, कार्ड की तरह दिखता है सर। किसका नाम रख दिया सर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, है ना। नेटवर्क में पूरा लिखता हूं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, है ना सर। तो इसका एन उठा लिया, इसका आई उठा लिया, इसका सी उठा लिया। तो यहां पर उस इंजीनियर ने क्या किया सर, एक कार्ड लगाया अलग से, है ना। इसका सबका पहला पहला लेटर उठा लिया, इसका एन उठा लिया, इसका आई उठा लिया, इसका सी उठा लिया। इस कार्ड का नाम रख दिया सर एनआईसी, है ना। इस कार्ड का नाम क्या रख दिया, एनआईसी। तो एनआईसी क्या करता है सर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है, ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में तोड़ता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में तोड़ता है ना। तो उस इंजीनियर ने यहाँ पर एक कन्वर्टर लगाया, है ना, एनआईसी कार्ड लगाया सर। और सेम उसने इधर भी करना है सर, है ना, क्योंकि आपका एनालॉग सिग्नल ऐसा चलते 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 यहां पर आएगा सर, इसके पास, है ना। यहाँ पर भी +48 वोल्ट है और -48 वोल्ट है सर। यहाँ एनालॉग सिग्नल है। अब कंप्यूटर एनालॉग को थोड़ी समझता है, कंप्यूटर तो डिजिटल को समझता है ना। तो उसको यहाँ पर भी एनआईसी कार्ड लगाना पड़ेगा। ये एनआईसी कार्ड क्या करेगा सर, ये एनआईसी कार्ड जस्ट उल्टा करेगा। ये एनालॉग सिग्नल को किस में तोड़ेगा, डिजिटल में तोड़ेगा। एनालॉग को किस में तोड़ा जाएगा सर, +48 वोल्ट को माइनस, +48 को +24 से तोड़ेगा, -48 को -24 से तोड़ेगा, मतलब उल्टा काम करेगा, है ना। तो इसने उल्टा काम कर दिया सर। मतलब इस बंदे ने यहाँ पर जब मैसेज डाला टेक्स्ट में सर, है ना, टेक्स्ट में 5000 डाला, तो कंप्यूटर के अंदर जैसे आया, तो कंप्यूटर के अंदर ये डिजिटल सिग्नल में टूट गया सर, है ना। 1010 मतलब +24 वोल्ट -24 वोल्ट में टूट गया। और जब कंप्यूटर ने ये केबल के ऊपर इस डेटा को जब डाला, तो इसको +48 वोल्ट -48 वोल्ट में एनालॉग सिग्नल में तोड़ दिया सर। और एनालॉग सिग्नल यहां से चलते 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 कंप्यूटर के पास आया, रिसीवर के पास आया, है ना। रिसीवर के पास जैसे आया, तो रिसीवर ने वापस एनालॉग को डिजिटल में तोड़ दिया। मतलब एनालॉग को डिजिटल में तोड़ने का मतलब 1010 में तोड़ दिया, है ना। और ये कंप्यूटर के पास जैसे आया, इसने 1010 में तोड़ दिया। और ये कंप्यूटर ने वापस 1010 को असेंबल कर दिया और इसको वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, है ना। टेक्स्ट मतलब 5000 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो भेजने वाला था, इसको नेटवर्क में क्या बोलते हैं सर, सेंडर। जो भेजने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंडर। और जो लेने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, रिसीवर। तो यहाँ पर सेंडर ने 5000 भेजे और रिसीवर ने 5000 रिसीव किया, है ना सर। ये कम्युनिकेशन कैसा हुआ, एक ने कुछ भेजा और दूसरे ने कुछ लिया, है ना। ये कम्युनिकेशन 1 to 1 हुआ सर। ये कम्युनिकेशन कैसा हुआ, ये कम्युनिकेशन 1 to 1 हुआ सर, 1 to 1, है ना। 1 to 1 कम्युनिकेशन हुआ सर। और ये जो 1 to 1 कम्युनिकेशन होता है ना सर, ये जो 1 to 1 कम्युनिकेशन होता है, किसी ने बी किया हो तो बता सकते हो सर। बी कंपलसरी नहीं है हमारी क्लासेस के लिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर वाले बंदे भी आते हैं, कॉमर्स वाले भी आते हैं, सब टाइप के आते हैं सर। तो बी कंपलसरी नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं बी का थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा हूँ, कि चेक कर रहा हूँ कि बी में किसने क्या पढ़ा है सर। तो 1 to 1 कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं सर, ये 1 to 1 कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन 1 to 1 कम्युनिकेशन को क्या बोला जाता है सर, किसी को पता है क्या सर। किसी को नहीं पता, देखिए, एक मिनट सा, मेरा मार्कर ये हो गया, डिस्टर्ब हो गया। देखिए सर, यहाँ पर 1 to 1 कम्युनिकेशन हुआ, इसको हम नेटवर्किंग में क्या बोलते हैं सर, यूनिकास्टिंग, यूनिकास्ट बोलते हैं सर, है ना। नेटवर्किंग में इसको क्या बोलते हैं सर, नेटवर्किंग में 1 to 1 कम्युनिकेशन को बोलते हैं
यूनिकास्ट, है ना। हम एक दो क्लास क्या करेंगे सर, पूरा बेसिक से सीखेंगे। बेसिक मतलब 2 क्लास तक हम पूरा नेटवर्किंग का जो नॉर्मल टर्म है सर वो सब सीखेंगे। उसके बाद हम मेन नेटवर्किंग पे आएंगे, है ना। तो हम सबसे पहले ये सीख रहे हैं सर कि 1-to-1 कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं सर, यूनिकास्ट, है ना। और जैसे जो ड्राइवर होता है वो ड्राइविंग करता है ना। ट्रेनर क्या करता है सर, ट्रेनिंग देता है ना। टीचर क्या करता है सर, टीचिंग करता है। टेलर क्या करता है सर, टेलरिंग करता है ना। तो जो भी प्रोसेस होता है ना सर, जब भी कोई प्रोसेस होता है ना कोई चीज करने की, है ना, जब भी कोई करने की चीज होती है ना प्रोसेस, तो प्रोसेस के पीछे हमेशा आईएनजी लगता है सर। प्रोसेस के पीछे हमेशा आईएनजी लगता है। तो यहाँ पर 1-to-1 कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस होने की वजह से इसके पीछे लगा सर आईएनजी, है ना। इसके पीछे क्या लगा, आईएनजी। या आईएनजी क्यों लगा सर, ड्यू टू प्रोसेस, प्रोसेस होने की वजह से। तो यूनिकास्टिंग क्या है सर, ये ये क्या है सर, इट इज एन प्रोसेस, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 1-to-1 कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड, 1-to-1 कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड यूनिकास्टिंग, है ना। यूनिकास्टिंग जो 1-to-1 कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है उसी का नाम है यूनिकास्टिंग सर, है ना। तो ये पहला टर्म हमने पिक किया, है ना, यूनिकास्टिंग का। यहाँ पर एक बंदा भेज रहा है, एक बंदा रिसीव कर रहा है सर, है ना। इसी को बोलते हैं यूनिकास्टिंग। तो सर इस पैकेट फ्लो में किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? हाँ बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं, किसी ने माइक अनम्यूट किया? नो सर, नो डाउट। नो डाउट, ओके। तो ये 1-to-1 कम्युनिकेशन है सर, है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूनिकास्टिंग। और सर मैंने जैसे बताया कि हमारी पूरी ट्रेनिंग हिंदी में होगी सर, मैं प्योर हिंदी में आपको पढ़ाऊंगा, है ना। कोई साउथ इंडिया से कनेक्ट है जिसको हिंदी नहीं आती सर, तो उनके लिए अलग मॉड्यूल है मेरा इंग्लिश का, है ना। यहाँ पर प्योर हिंदी चलेगी। तो लेकिन मैं है ना सर इंग्लिश बोलूंगा, कब बोलूंगा, जब मुझे लिखवाना रहेगा, है ना। तो यहाँ पर जो हम नोट्स बनाएंगे वो ज्यादातर डायग्राम बेस्ड रहेगा और ऐसा 1 लाइन आंसर रहेगा, है ना। लेकिन इंटरव्यू पूछता है तो वो इंग्लिश हमें लगती है। तो इंटरव्यू जो भी क्वेश्चन पुटअप करेगा, है ना, जो डेफिनेशन है मेन मेन, है ना, तो वो मैं सब मैनुअल लिखवाऊंगा आपको नोट्स में, है ना। तो आप क्या करिए सर, मेरे साथ में नोट्स बनाते रहिए। जो लोग भी जैसे सोच के आए कि चलो यार डेमो कर लेते हैं, फ्री है ना। तो फ्री है तो वो डेमो का मतलब ये नहीं कि कोई ऊपर ऊपर की चीज बताऊंगा, सब चीज मैं शुरुआत से बेसिक से चालू करूंगा और डीप तक खींच के ले जाऊंगा, है ना। तो कैसा है सर, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, ये डायग्राम ये सब। और नोट्स भी कैसे होना, ऐसा नहीं कि ऐसे 10-20 रुपए वाली किताब बुक ले आए ऐसी छोटी सी पतली जिसका साइज, थोड़ा वाइल्ड वाली होना, चौड़ी वाली, है ना, जिसमें डायग्राम आए। क्योंकि मैं ज्यादातर आपको डायग्राम बेस्ड पढ़ाऊंगा, है ना। डायग्राम को हम लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। जो थ्योरी होती है ना वो ज्यादा याद थोड़ी रहती है ना। अगर डायग्राम ये मैंने डायग्राम जो आपको समझा दिया तो आप यूनिकास्टिंग नहीं भूलोगे सर, यूनिकास्टिंग क्या है, क्योंकि डायग्राम देखते से याद आ जाएगा, है ना। तो आप थोड़ा सा अपनी कॉपी को जो लाओ सर, वाइल्ड वाली लाओ, उसमें पूरा डायग्राम ड्रॉ करो, है ना। तो ये मेरे साथ साथ लिखते भी रहिएगा सर। और अगर आप नहीं लिख पा रहे, टाइम लगता है, तो आप मुझे बोलिए बीच में कि सर मैं नहीं लिख पाया, मुझे नोट डाउन करना है, तो मैं रुक भी जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं, है ना। और आपके जितने क्वेश्चन है सबके आंसर करूंगा सर मैं, है ना। तो इसमें कोई क्वेश्चन, कोई क्वायरी सर, आगे बढ़ू मैं? अब देखिए सर, उस इंजीनियर ने क्या किया सर, उस इंजीनियर ने ये दो को कंप्यूटर मतलब वो जो इंजीनियर ने ये दो को कनेक्टिविटी दे दी, है ना। तो इन दोनों का काम अच्छे से चलने लग गया सर। उस इंजीनियर ने क्या किया, इन दोनों को एनआईसी कार्ड ला के लगा दिया इनके कंप्यूटर के अंदर, तो इनका काम बढ़िया चलने लग गया सर। ये दोनों का 1-to-1 कम्युनिकेशन होने लग गया, है ना। अब बाद में क्या हुआ सर, बाद में दूसरे कंप्यूटर भी आए सर। मतलब बाद में मैनेजर ने क्या बोला कि अच्छा ये दो एम्प्लॉयर तो काम करने लग गए। अब उस बैंक के मैनेजर ने सबको एक एक कंप्यूटर ला के दे दिया, है ना, हर एक को। जैसे 4 कंप्यूटर लग गए सर यहाँ पर, है ना। सबको एक एक कंप्यूटर ला के दे दिया, सी को भी ला के दे दिया, डी को भी ला के दे दिया, है ना। सबको अपना अपना एक एक कंप्यूटर ला के दे दिया, है ना। अब सबको एक एक कंप्यूटर ला के दे दिया सर, तो सबने अपना अपना कनेक्शन लगवा लिया। सबने, इंजीनियर ने क्या किया,
हर एक कंप्यूटर को हर एक से जोड़ दिया। यहाँ पर एक एनआईसी कार्ड लगाया, यहाँ पर एक एनआईसी कार्ड लगाया, और सी और डी को कनेक्ट कर दिया, है ना। उसके बाद में ये जो डी था सर, इस डी में एक एनआईसी कार्ड लगाया और इसको कनेक्ट कर दिया सर बी के साथ, है ना। फिर उसके बाद में ये जो जो आपका ये सी है सर, इस सी में एक कार्ड लगाया सर, और इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ सर, एक एनआईसी कार्ड यहाँ लगाया, एक एनआईसी कार्ड यहाँ लगाया, और सी और बी भी कनेक्ट हो गए, है ना। उसके बाद सी और ए को भी एनआईसी कार्ड के थ्रू कनेक्ट कर दिया सर, ये, है ना। एक एनआईसी कार्ड ए में लगाया सर, और इसको कनेक्ट किससे कर दिया सर, डी के साथ, डी के साथ, है। मतलब यहाँ पर उस इंजीनियर ने क्या किया, 4 कंप्यूटर थे, 4 कंप्यूटर में, हर एक कंप्यूटर में 3 एनआईसी कार्ड लगा दिए, हर एक कंप्यूटर में 3 एनआईसी कार्ड लगा दिए, और सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया सर, है ना। सब एक दूसरे के साथ 1 to 1 कनेक्ट हो गए। बीच में आपको कोई डिवाइस नहीं दिख रहा है सर, सबका अपना अलग अलग केबल है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, सबका अपना सेपरेट सेपरेट केबल है। तो सारे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, बीच में कोई डिवाइस नहीं है सर, बीच में कोई डिवाइस नहीं है। तो इस टाइप की टोपोलॉजी, है ना, इसको टोपोलॉजी बोला जाएगा सर, है ना। इस टाइप की टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, फुल मेश, फुल मेश टोपोलॉजी, फुल मेश टोपोलॉजी। फुल मेश टोपोलॉजी का मतलब क्या हो गया, फुल, फुल का मतलब तो आप समझते हैं, फुल मतलब पूरा, है ना। फुल मेश, मेश का मतलब सब एक दूसरे से मेश में कनेक्ट है ना। सब एक जाल, मेश का मतलब जाल है सर, तो सब एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। तो इस टाइप की टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं सर, फुल मेश, है ना। बीच में कोई डिवाइस नहीं है सर, बीच में कोई डिवाइस नहीं है। तो फुल मेश की डेफिनेशन क्या हो गई सर, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर, सारे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो गए सर, बीच में कोई डिवाइस नहीं है। तो फुल मेश की डेफिनेशन क्या हो गई सर, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर विदाउट यूजिंग एनी अदर डिवाइस, दैट इज कॉल्ड अ फुल मेश, है ना, दैट इज कॉल्ड अ फुल मेश। तो फुल मेश की डेफिनेशन लिखिए सर, फुल मेश की डेफिनेशन इंग्लिश में लिखिए, all devices are connected to each other, all devices are connected to each other without using any other device, without using any other device, that is called a full mesh, that is called a full mesh, that is called a full mesh। सर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुझे 15 ईयर का एक्सपीरियंस है, और ये 15 ईयर्स में मैंने इंडियंस के साथ करीबन 5 से 6 साल किया होगा काम, है ना। बाकी मेरी टीम जो रहती है, मेरे कस्टमर जो है सर, सब ग्लोबली है। मतलब मेरी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ग्लोबली हर किसी को अच्छे से बात करता हूँ, सब कर लेता हूँ। लेकिन मेरे साथ एक इंग्लिश में ये प्रॉब्लम है सर, क्योंकि मेरा जो बचपन बीता है उसमें मेरी इंग्लिश पे उतना कोई ध्यान नहीं था, है ना। तो कैसा था सर कि इंग्लिश में मैं स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ सर, है ना। कभी कभी मेष की डेफिनेशन गलत लिख दूंगा, टोपोलॉजी की गलत लिख दूंगा। तो थोड़ा सा आप इंग्लिश को इग्नोर करिएगा सर, क्योंकि हम यहाँ इंग्लिश सीखने थोड़ी यहाँ टेक्नोलॉजी सीखने आए, है ना। तो मेरा स्पेलिंग मिस्टेक होता है, उसको इग्नोर करिएगा, थोड़े दिन में आप खुद ही मुझे स्पेलिंग बताओगे कि सर इसकी स्पेलिंग ये है ना। तो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होता है, ये मेरा प्रॉब्लम मैंने आपको पहले बता दिया, है ना सर। बाकी आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा सर, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि इंग्लिश में ये नहीं बोलता सर इंग्लिश सब कुछ है ना, इंग्लिश सब कुछ नहीं है सर, लेकिन बहुत कुछ है ना। सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है सर, विदाउट इंग्लिश आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो जहां जहां भी मेरे मुझे रिक्वायरमेंट लगी सर, मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, है ना। अंग्रेजों के साथ बात करना सब मैं सीख गया, बहुत दिन से कर रहा हूँ उनके साथ काम। तो कैसा है सर, वो सब चीजें मुझे आती है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक में क्या है, जब मैं काम करता हूँ तो आराम से गूगल गूगल पे स्पेलिंग मिल जाती है, सब मिल जाती है, वो ऑटोमेटिक सजेशन दे देता है सही स्पेलिंग का। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ बोर्ड पे तो कोई सजेशन करने वाला नहीं, कहीं देख के लिख नहीं सकता मैं, है ना। तो यहाँ पर मेरी पकड़ में आती है प्रॉब्लम स्पेलिंग वाली, है ना। तो फुल मेश क्या है सर, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, है ना। तो इस टोपोलॉजी के अंदर
आपको कोई डिसएडवांटेज लग रहा है सर? ऐसा लग रहा है कि इसमें ये प्रॉब्लम है सर? कोई इस टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज है क्या? आपको लगता है कि ये दिक्कत है सर इसकी? किसी को पता है सर इसमें कोई प्रॉब्लम दिख रही है क्या, कि डिसएडवांटेज कुछ भी लग रहा है इसका फुल मेश टोपोलॉजी का? नहीं लग रहा है? किसी को नहीं लग रहा है? हाँ बोलिए सर। हाँ, आवाज नहीं आ रही है सर, चलिए कोई बात। तो किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है सर? देखिए मैं, हाँ बोलिए सर, कोई कुछ बोल रहा है तो नेटवर्क शायद। एक्सपांड होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, सही बोले सर। नेटवर्क एक्सपांड होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, सही बोले सर। देखिए इसमें कैसा है सर, इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसमें अगर आप देखें सर, किसी की आवाज ही नहीं आ रही सर, चलिए कोई बात नहीं। देखिए सर, इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ लिंक कितने लगे, है ना? तो नंबर ऑफ लिंक कितने लगे सर? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है। 4 कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए आपको 6 लिंक की रिक्वायरमेंट लगी, है ना? अगर 50 कंप्यूटर हुए सर, तो आपको कितने लिंक लगेंगे? 50 कंप्यूटर हुए तो कितने लिंक लगेंगे सर? तो हम ऐसा कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए फॉर्मूला बना है सर, है ना? अगर मैं यहाँ लिखूं नंबर ऑफ लिंक, है ना, नंबर ऑफ लिंक, तो उसका फॉर्मूला क्या है सर? n-1/2, है ना? इस n का मतलब क्या होता है सर? नोड, है ना? नोड भी बोलते हैं कोई कोई, है ना? क्योंकि आने वाले टाइम में मैं क्या करूंगा सर, यहाँ पर राउटर लगाऊंगा सर, है ना? अभी मैंने राउटर वर्ड का नाम लिया आपके सामने। तो जब हम नेटवर्किंग पढ़ेंगे तब यहाँ कंप्यूटर हटा के दूसरे डिवाइस लगाएंगे, है ना? तो वो उसको नोड बोला जाता है ना? तो यहाँ नोड को ही हम क्या बोलेंगे सर? अभी के केस में क्या बोलेंगे? पीसी बोलेंगे, पीसी बोलेंगे सर, है ना? तो यहाँ पर एन का मतलब क्या है? पीसी है, नंबर ऑफ पीसी, है ना? तो अगर फोर फोर पीसी है सर, मेरे पास 4 पीसी है, तो केबल कितनी लगी? 4 4 - 1/2, तो ये 2 टाइम्स कटा सर, 2 × 3, मतलब टोटल केबल कितनी लगी सर? 6 लगी, है ना? अगर 50 कंप्यूटर हुए सर, 50 हुए तो 50 - 1/2, है ना? इसको इससे काटेंगे, 25 टाइम्स कटेगा, 25 25 × 49, है ना? इतने नंबर ऑफ लिंक आपको लगेंगे, इतने नंबर ऑफ केबल आपको लगेगी सर, है ना? तो सर इसमें कंपनी का, इसमें क्या है, कंपनी का खर्चा नहीं बढ़ेगा, है ना? अभी तो आप बोलेंगे सर ये एक रूम में है, तो क्या केबल का खर्चा क्या लगेगा? छोटा सा कोएक्सियल केबल ही तो डालना है यहाँ से वहां तक। तो उस इंजीनियर को उस टाइम पे तो खर्चा नहीं आएगा। लेकिन मैं फुल मेश टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज पढ़ा रहा हूँ सर। आने वाले टाइम में हम यार राउटर लगाएंगे, है ना? और एक राउटर मुंबई में होगा, एक दिल्ली में, एक बेंगलोर में, कोलकाता में, है ना? लंबी लंबी लोकेशन पे होंगे सर। उनके बीच में सर ऑप्टिकल फाइबर केबल डालना मतलब बहुत खर्चे वाला काम है सर, बहुत कॉस्ट लगेगा, है ना? तो इसमें क्या है सर, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आपको नंबर ऑफ केबल ज्यादा लग रही है ना? तो इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है सर? हाई कॉस्ट, है ना? आपको कॉस्ट ज्यादा बियर करनी पड़ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ केबल ज्यादा लगेगी, है ना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में, है ना? और अगर मैं नंबर ऑफ एनआईसी बोलूं सर, नंबर ऑफ एनआईसी, नंबर ऑफ एनआईसी, एनआईसी, नंबर ऑफ एनआईसी कार्ड कितने लगेंगे सर हर एक कंप्यूटर में? तो अभी उसका फॉर्मूला है सर n-1, है ना? n का मतलब पीसी, है ना? तो अभी 4 पीसी है सर, टोटल 4 पीसी है, तो 4 - 1 कर दिया तो 3 आया सर। तो हर एक कंप्यूटर में 3 एनआईसी कार्ड लग रहे हैं सर, है ना? अगर 50 कंप्यूटर हुए सर, सबको एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, 50 सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, तो कितना आएगा सर? 50 - 1 मीन्स 49 एनआईसी कार्ड आपको लगाने पड़ेंगे हर एक कंप्यूटर में। पर कंप्यूटर कितने एनआईसी कार्ड लगेंगे सर? 49, है ना? तो इतने मदरबोर्ड में स्लॉट होते हैं सर। यहाँ पर बहुत सारे नॉन टेक्निकल है, तो मैं थोड़ा गूगल पे जाके मदरबोर्ड दिखा देता हूँ।
है ना, मदरबोर्ड कैसा दिखता है सर। क्योंकि ये क्लाउड कंप्यूटिंग आप सीखेंगे ना, उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा क्लाउड में सर। देखिए, एक मिनट, गूगल पे चलता हूँ। देखिए सर, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड, इसकी इमेज पर क्लिक करता हूँ। देखिए सर, मदरबोर्ड ऐसा दिखता है सर, मदरबोर्ड इस टाइप का दिखता है सर। इसका ये पिक्चर है, ये है ना सर, इस टाइप से दिखता है। जूम होता है क्या? जूम नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है सर, जो एनआईसी कार्ड जो लगते हैं सर, एनआईसी कार्ड के स्लॉट्स होते हैं। तो ये जो स्लॉट्स है ना सर, इसका मदरबोर्ड में, हाँ, इधर इधर कहाँ गया वो स्लॉट्स, एक मिनट ना। इधर स्लॉट्स होते हैं, 3 स्लॉट्स लगते हैं उसके, है ना। यहाँ पर आप आजकल में 2 ही आने लग गए सर, 3 स्लॉट्स लगते हैं मदरबोर्ड के, है ना। तो मदरबोर्ड के 3 स्लॉट्स होते हैं सर, मतलब 3 स्लॉट्स उसके अंदर होते हैं, उसमें हम एनआईसी कार्ड लगाते हैं। मतलब एट द सेम टाइम एक मदरबोर्ड में 3 एनआईसी कार्ड लगा सकते हो आप, है ना। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये जो मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर, है ना, जिसमें सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं, है ना, सारे सारे कनेक्ट होते हैं सर, एनआईसी कार्ड सब लगते हैं। तो एक मदरबोर्ड में आप 3 ही एनआईसी कार्ड लगा सकते हो, 3 से ज्यादा एनआईसी कार्ड आप मदरबोर्ड में नहीं लगा सकते। तो सर बताइए, अगर आप एक एक पीसी में नंबर 50 कंप्यूटर आपके नेटवर्क में अगर हुए, है ना, तो 50 कंप्यूटर अगर आपका नेटवर्क एक्सटेंड हुआ, है ना, तो अगर 50 कंप्यूटर लगा को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, तो आपको हर एक मदरबोर्ड के अंदर, हर एक पीसी के अंदर आपको 49 एनआईसी कार्ड लगेंगे सर। तो मदरबोर्ड में इतने स्लॉट्स तो होने चाहिए ताकि एनआईसी कार्ड लगा सके, है ना। मदरबोर्ड में इतने स्लॉट्स ही नहीं है सर ताकि एनआईसी कार्ड लग सके। तो आपका ये डिजाइन क्या हो गया सर, आपका अगर आप नेटवर्क को एक्सटेंड करते हो, है ना, नेटवर्क अगर एक्सपांड होगा सर, तो मदरबोर्ड में एनआईसी कार्ड लगाने की जगह ही नहीं होगी 49, तो आप लगा ही नहीं पाओगे सर, है ना। तो आपका ये डिजाइन क्या हो गया सर, आप 4 पीसी में चला रहे हो, लेकिन 50 पीसी अगर आपने लगाए, तो ये फुल मेश सपोर्ट नहीं करेगा सर। फुल मेश का जो नेटवर्क है, फुल मेश की जो टोपोलॉजी है सर, ये फेल हो गई सर, है ना। जैसे जो आइडिया था ना सर, वो 3G चलाता था। आइडिया ने जब 3G से जब 4G लॉन्च किया, तो 3G से 4G जब आइडिया ने लॉन्च किया सर, तो उसको अपने टावर के नीचे के राउटर चेंज करने पड़े, है ना, क्योंकि उसके जो 3G के राउटर थे वो 4G सपोर्टेड नहीं थे। तो आइडिया का जो 3G का नेटवर्क था सर, वो न्यू टेक्नोलॉजी को सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। मतलब आइडिया का 3G का नेटवर्क कैसा था सर, फेल हो गया, है ना। और जब भी नेटवर्क एक्सटेंड हो, तो अगर डिजाइन फेल हो जाए, नेटवर्क अगर एक्सटेंड हो और अगर टेक्नोलॉजी फेल हो जाए, तो उसे बोला जाता है सर अनस्केलेबल। उसे क्या बोला जाता है सर, अनस्केलेबल। उसे बोला जाता है सर अनस्केलेबल, है ना। ये इसका डिसएडवांटेज है सर फुल मेश का, कि अगर नेटवर्क एक्सटेंड हो और डिजाइन फेल हो जाए, तो उसे बोलते हैं सर अनस्केलेबल, है ना। तो ये डिजाइन अनस्केलेबल है सर। आइडिया का जो 3G का नेटवर्क था, जो 4G नहीं चला पाया उन राउटर्स के ऊपर, तो उसका नेटवर्क अनस्केलेबल था सर, है ना। आइडिया का, रिलायंस जियो का ही ले लीजिए। रिलायंस जियो ने जब 5G लॉन्च किया, मैंने तो खैर बहुत पहले छोड़ दिया रिलायंस जियो, लेकिन रिलायंस जियो ने 5G जब लॉन्च किया, तो मेरे स्टूडेंट आते हैं सर, वो बता रहे थे कि उन्होंने 4G के नीचे के जो राउटर हैं, टावर के नीचे के, वो सारे रिप्लेस करे और 5G के राउटर नए लगाए, तब जाके वहां चलने लगा 5G। मतलब रिलायंस जियो का 4G का नेटवर्क कैसा था सर, अनस्केलेबल, है ना, वो 5G टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो जब भी नेटवर्क एक्सटेंड हो और डिजाइन आपका फेल हो जाए, तो उसे बोलते हैं सर अनस्केलेबल, है ना। और अगर ये इन्हीं पीसीस के ऊपर अगर हम, जैसे हमारा नेटवर्क एक्सटेंड हो और इन्हीं इन्हीं इसी तो मेश टोपोलॉजी के अंदर हमारा नेटवर्क एक्सटेंड हो और हमारा डिजाइन सक्सेसफुली हो जाए सर, उसको बोलते हैं स्केलेबल। उसका नाम क्या है सर, स्केलेबल। स्केलेबल मतलब अगर नेटवर्क आपका सक्सेसफुली हो जाए सर, सक्सेसफुली हो जाए,
तो उसे बोलते हैं स्केलेबल, है ना। अगर मान लीजिए आइडिया के उन 3G राउटर के ऊपर ही अगर 4G टेक्नोलॉजी चला देते तो आइडिया का 3G का नेटवर्क कैसा था सर, स्केलेबल था। रिलायंस जियो के 4G के राउटर के ऊपर अगर 5G उसी पर चला देते तो रिलायंस जियो का 4G का नेटवर्क कैसा था, स्केलेबल, है ना। तो स्केलेबल का मतलब क्या होना, नेटवर्क एक्सटेंड हो और डिजाइन सक्सेसफुल हो सर, उसको बोलते हैं स्केलेबल, है ना। और नेटवर्क अगर एक्सटेंड हो और डिजाइन फेल हो जाए तो उसे बोलते हैं अनस्केलेबल, है ना। तो इसका दूसरा डिसएडवांटेज क्या है फुल मेश का सर, अगर मैं नंबर ऑफ कंप्यूटर अगर बढ़ा रहा हूं तो नंबर ऑफ कंप्यूटर बढ़ाने के बाद में मेरा डिजाइन फेल हो रहा है, क्योंकि मदरबोर्ड के अंदर इतने स्लॉट्स नहीं है सर कि हम इतने एनआईसी कार्ड लगा सके, है ना। तो ये इसका इसका डिसएडवांटेज दूसरा क्या हो गया सर, अनस्केलेबल, है ना। तो अनस्केलेबल की डेफिनेशन क्या होगी सर, इसकी डेफिनेशन लिखिए, अनस्केलेबल हेडलाइन डाल के लिखिए, when network is when network will be extend when network will be extend and design will be fail, when network will be extend and design will be fail, that is called the unscalable. When network extend and design will be fail, that is called the unscalable. क्या बोले सर, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही, बहुत कम आ रही है आपकी आवाज शर्मा सर, आपकी तरफ इशू है शायद। आप थोड़ा अपना हेडफोन या माइक चेक करिए या डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट हो जाइए। ओके ओके। तो लिखिए सर अनस्केलेबल की डेफिनेशन, अनस्केलेबल की डेफिनेशन सबने लिख ली, स्केलेबल की लिखिए सर, व्हेन नेटवर्क इज सक्सेसफुली, व्हेन नेटवर्क इज सक्सेसफुली, दैट इज कॉल्ड अ स्केलेबल, दैट इज कॉल्ड अ स्केलेबल। दैट इज कॉल्ड अ स्केलेबल। तो सर ये इसके दो प्रॉब्लम थे, हाई कॉस्ट था और डिजाइन कैसा था सर, अनस्केलेबल। तो इसमें किसी को कोई क्वेश्चन कोई डाउट सर, एनीवन? और क्लियर? मनोज सर, मुकेश सर क्लियर है ना, राज सर? जी सर। जी सर। अब देखिए सर, तो ये मेरा डिसएडवांटेज था दोनों का दोनों। और जब भी टोपोलॉजी में सर, ये जो मैं सीसीएनए का ये तो डिसएडवांटेज नहीं बता रहा हूँ, आप सीसीएनए के बाद ये सीसीएनए क्या है, प्राइमरी कोर्स है। प्राइमरी कोर्स का मतलब ये होता है कि सीसीएनए में हर चीज का बेसिक्स होता है ना। इसके बिना आप आने वाला नेटवर्क जो है ना सर, बड़ा वास्ट है, बड़ा वास्ट है, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी आएगी सर, है ना। और जो जितनी टेक्नोलॉजी पे कमांड करेगा ना सर, अपनी लाइन का जो मास्टर बनेगा, है ना, उसके पीछे कंपनियां दौड़ती है सर, उसके पीछे पैसा जो दौड़ता है, पैकेज दौड़ता है ना। करोड़ों के पैकेज होते हैं हमारे नेटवर्क लाइन में, है ना। लेकिन जिसका करोड़ का पैकेज है सर, या 70 लाख 80 लाख का पैकेज है, उसमें और जो फ्री में जॉब करता है, 5,000 6,000 में जॉब करता है, उन दोनों में इतना फर्क है कि वो जो फ्री में या 5,000 6,000 में जॉब कर रहा है, उसके पास टेक्नोलॉजी कम है, उसको नेटवर्किंग का कम नॉलेज है। और जिसका करोड़ों में या 70 80 लाख का पैकेज है सर, उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत सारी है, उसको सब आता है। तो अपनी लाइन का मास्टर बनना पड़ेगा सर, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, है ना। और वो एक्सपर्ट कब बना जाएगा, इतनी सारी टेक्नोलॉजी कब सीखी जाएगी सर, जब आपके पास सीसीएनए हो सर। विदाउट सीसीएनए आप ना एसडीएन सीख सकते, ना एसीआई सीख सकते, ना पाइथन सीख सकते, ना एडब्ल्यूएस सीख सकते, ना आप पालो अल्टो सीख सकते हैं, ना F5 लोड बैलेंसर सीख सकते, ना जी स्केलर सीख सकते हैं।
मतलब मैं नाम लूँ ना सर तो 5 मिनट तक नाम ही लेते रहूंगा, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है ना? तो इन टेक्नोलॉजी का जिसको जितना नॉलेज होता है, जो जितना पढ़ता है सर, उसके पास उतनी सारी जॉब्स होती है, मतलब उसके पीछे उतनी कंपनियां दौड़ती है सर, है ना? तो मास्टर बनना पड़ेगा, और ये सारी टेक्नोलॉजी जो मेरे को भी आती है सबके साथ। तो इसमें कैसा है सर, इसमें ये सब जो पढ़ा रहा हूँ ये सब बैकएंड है उनका। तो आप जब एसीआई पढ़ोगे तो सेम दिक्कत है वहां पर, है ना? जब आप एसडी पढ़ोगे तो वहां पर भी ऐसा प्रॉब्लम रहेगा, है ना? बहुत सारी टेक्नोलॉजी होगी जो इस डिजाइन से को रिलेट करेगी। तो जब भी आपके दिमाग में फुल मेस आए, तो फुल मेस के जब भी फुल मेस आए तो ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इसकी दो प्रॉब्लम होगी, हाई कॉस्ट और अनस्केलेबल है ना? इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना पड़ेगा सर, है ना? इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे सर? उस इंजीनियर ने क्या किया, उसके पास ये प्रॉब्लम आ गई, उसने बोला कि अरे इसमें ज्यादा मैं कंप्यूटर कनेक्ट कर रहा हूं तो कर ही नहीं पा रहा हूं, है ना? कर नहीं पा रहा हूं क्योंकि डिजाइन अनस्केलेबल है सर। तो उस इंजीनियर ने क्या किया, ये सारी केबल वेबल निकाल के साइड में रख दी और सिर्फ कंप्यूटर ऐसे लगा दिए। बोला अरे ये डिजाइन तो अनस्केलेबल है, इसमें कोई फायदा नहीं है ना, इसके दो प्रॉब्लम है। तो उस इंजीनियर ने सिंपल ऐसा कंप्यूटर ए लगा दिया, कंप्यूटर सी लगा दिया, है ना, कंप्यूटर बी लगा दिया, और ये कंप्यूटर डी लगा दिया, है ना? सारे कंप्यूटर लगा दिए से लाइन से सर, है ना? और इसमें इसमें क्या है सर, जैसे इलेक्ट्रिक वायर, जैसे आज मुंबई में तो अंडरग्राउंड है सर, लेकिन जैसे बाहर आप मुंबई से बाहर जाते हैं तो कैसा होता है सर, वायर लटका रहता है सर, है ना? और जिसको भी कनेक्शन चाहिए सर, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्या करता है, वायर लटकाता है मेन वायर में और घर के अंदर लाइन दे देता है ना? पानी का पाइप भी वैसा ही होता है सर। पानी का पाइप ऐसा सिंपल रहता है सर, उसके अंदर छेद करो और घर के अंदर पानी ले लो, है ना? तो उस इंजीनियर ने सेम डिजाइन सेम कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर नया नेटवर्क बनाया। उस इंजीनियर ने एक हाई लेवल की कॉपर वायर लगा दी सर। ये जो कोएक्सियल केबल है ना, ये कोएक्सियल केबल थोड़ी अच्छी वाली लगाई सर उसने, है ना? अच्छे अच्छे टाइप की लगाई सर, है ना? अच्छा कॉपर वायर उसका अच्छा था, तो अच्छे से केबल लगाई। और इस केबल से उस इंजीनियर ने क्या करा, हर एक इंजीनियर सॉरी हर एक पीसी को कनेक्ट कर दिया सर। हर एक पीसी को ऐसा कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्टिविटी दे दी, इससे सर इसको कनेक्टिविटी दे दी, इससे इसको कनेक्टिविटी दे दी, इससे इसको कनेक्टिविटी दे दी सर, है ना? उस इंजीनियर ने क्या किया सर, इस केबल से हर एक को कनेक्ट कर दिया, है ना? जैसे बस क्या करती है सर, हर एक स्टॉपेज को ऐसा कैरी करके चलती है। हर एक स्टॉपेज पे जितने भी पैसेंजर है सबको ऐसा कैरी करके चलती है। तो सबको कैरी कर रही है सर ये मेन केबल, है ना? तो इस टाइप की टोपोलॉजी को उसने क्या नाम दिया सर, बस टोपोलॉजी। इस टाइप की टोपोलॉजी का नाम क्या दिया सर, बस टोपोलॉजी। टोपोलॉजी, है ना सर, बस टोपोलॉजी। और इसका एक नाम और है सर, है ना? जैसे हम हमारी पूरी बॉडी जो है सर किस पर टिकी हुई है, बैकबोन पर। अगर बैकबोन यहां से निकाल लिया जाए तो बॉडी पूरी ढल जाएगी सर, है ना? तो पूरा ढांचा किस पर टिका है सर, बैकबोन पर। तो ये केबल भी वैसी है सर, ये केबल निकाल दो पूरा नेटवर्क बढ़ जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे सर, बैकबोन केबल, है ना? इसे हम बैकबोन केबल बोलेंगे। और इसी पर इस टोपोलॉजी का नाम क्या रख दिया सर, बस टोपोलॉजी। और दूसरा नाम रख दिया इसका बैकबोन टोपोलॉजी। बैकबोन टोपोलॉजी, इसके दो नाम है सर, बस टोपोलॉजी, बैकबोन टोपोलॉजी, है ना? तो उस इंजीनियर ने बस टोपोलॉजी डिजाइन करी, बैकबोन टोपोलॉजी डिजाइन करी सर, है ना? इसमें ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए सर। कैसे देखिए, हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट क्यों लग रही थी सर, नंबर ऑफ केबल ज्यादा लग रही थी और एनआईसी कार्ड भी बहुत महंगा आता है ना? तो हर एक कंप्यूटर पे एनआईसी कार्ड ज्यादा लग रहे थे सर, तो हाई कॉस्ट लग रही थी। अब क्या हुआ सर, पर कंप्यूटर वन एनआईसी कार्ड। हर एक कंप्यूटर पर एक एनआईसी कार्ड लग रहा है सर, और एक एक केबल लग रही है ना? तो एक एक केबल लग रही है सर, तो कॉस्ट भी आपकी कम हो गई। और आप अपना नेटवर्क कितना भी बढ़ाते जाओ सर, इधर इधर सिर्फ हर एक कंप्यूटर पे एक एक एनआईसी कार्ड लगेगा, है ना? एक एक एनआईसी कार्ड, एक एक केबल लगेगा, कितना भी बढ़ाते जाओ सर, है ना? आपका डिजाइन कभी भी फेल नहीं होगा सर, आपका डिजाइन कभी भी फेल नहीं होगा। क्योंकि अब आपको कितना लग रहा है सर,
पर कंप्यूटर 1 एनआईसी कार्ड लग रहा है ना, 1 केबल लग रही है सर। तो आपकी बार क्या हो रहा है सर, हर एक कंप्यूटर पर एक एनआईसी कार्ड, एक केबल लग रही है। तो अब आपका डिजाइन क्या हो गया, स्केलेबल हो गया, है ना। तो ये दोनों प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई सर। फुल मेश की जो डिसएडवांटेज थी, बस टोपोलॉजी ने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, क्योंकि अब आपका सिंगल मतलब यहाँ पर एक एक एनआईसी कार्ड लग रहा है सर। तो दोनों प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो गई सर। खड़ी कैसे हो गई, यहाँ पर क्या हो रहा है सर, ये ये शेयर्ड मीडिया है सर। शेयर्ड मीडिया मतलब ये, अगर ए वाला बंदा कोई मैसेज सेंड करे सर, तो ए वाला अगर कोई बंदा मैसेज सेंड कर रहा है बी को, तो वो बी को तो जाएगा जाएगा सर, वो बी को तो जाएगा जाएगा। साथ में क्या होगा, क्या हो रहा है सर, सी को भी जा रहा है, और साथ में किसको जा रहा है सर, डी को भी जा रहा है ना। उसको देना था मैसेज किसको सर, बी को देना था, लेकिन वो मैसेज सी के पास भी चला गया, वही मैसेज डी के पास भी चला गया। मतलब अब कम्युनिकेशन 1 to 1 नहीं हो रहा है, अब कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है सर, 1 to ऑल हो रहा है सर। 1 to ऑल कम्युनिकेशन हो रहा है, 1 to ऑल कम्युनिकेशन हो रहा है सर। 1 to ऑल कम्युनिकेशन हो रहा है। और 1 to ऑल कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं सर, जब एक मैसेज सबके पास जाए सर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट। उसे हम क्या बोलते हैं सर, ब्रॉडकास्ट, है ना। ब्रॉडकास्ट मैसेज, जैसे कोई बंदा माइक में बोलता है सर, तो माइक में बोलने वाला बंदा ये थोड़ी ध्यान रखता है कि मैसेज इसी को जाएगा। माइक में बोलने वाले का बंदे का मैसेज सबके पास जाता है ना। तो सबके पास जो कम्युनिकेशन हो उसको बोलते हैं 1 to ऑल कम्युनिकेशन, इसी को बोलते हैं ब्रॉडकास्ट, है ना। और ये भी एक क्या है सर, प्रोसेस है। और जब भी प्रोसेस होता है तो उसके पीछे हमेशा क्या लगता है सर, आईएनजी, है ना। जब भी प्रोसेस होता है तो उसके पीछे क्या लगता है सर, हमेशा क्या लगता है, आईएनजी, है ना। तो 1 to ऑल कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है सर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, है ना। तो यहां पर सर प्रॉब्लम क्या है सर, यहां पर ब्रॉडकास्टिंग हो रही है सर, है ना। और ब्रॉडकास्टिंग अच्छी नहीं होती सर, है ना, वो डिस्टर्ब करती है ना। डिस्टर्ब करने का मतलब, जैसे एक बंदा कुछ काम कर रहा है, सब पूरी टीम ऐसे लाइन से काम कर रही है, अचानक से मैनेजर ने बोला इधर आओ, है ना। तो अचानक से मैनेजर की आवाज सुन के, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला इधर आओ, तो सारे बंदे मैनेजर की तरफ देखने लगे अपना काम छोड़ के, है ना। तो सारे बंदे मैनेजर की तरफ देखने लग गए सर, तो सारे बंदों का सर जो मेन काम था वो डिस्टर्ब हो गया ना, है ना। तो कैसा हो रहा है सर, यहां पर भी 1 to ऑल कम्युनिकेशन हो रहा है। तो 1 to ऑल कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। तो इसका, ये दोनों प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गए सर आपके, लेकिन इस टोपोलॉजी का जो डिसएडवांटेज है सर, डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज क्या है सर, ये ब्रॉडकास्टिंग करता है ना। ये ब्रॉडकास्टिंग इसका डिसएडवांटेज है सर, है ना। दूसरा इसका क्या डिसएडवांटेज है सर, दूसरा इसमें जब भी कोई ब्रॉडकास्टिंग होता है ना सर, उसमें सिक्योरिटी नहीं रहती, है ना। मतलब आपने कोई मैसेज सोचा कि ए ने सोचा कि मैं मैसेज बी से बात करूं, तो वो मैसेज क्या हुआ सर, आपका लीक हो गया। वो मैसेज क्या हुआ, इसके पास भी चला गया, इसके पास भी चला गया, है ना। हमारे पास जैसे ब्रॉडकास्ट ग्रुप होते हैं ना सर, हर कोई सुबह सुबह बोलता है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हम बोलते हैं यार, इस बंदे के पास इतना टाइम रहता है, गुड मॉर्निंग रोज सुबह से मेरे को भेजता है ना। बाद में पता चलता है उस बंदे ने ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रखा है, वो 1 to ऑल कम्युनिकेशन करता है ना। तो 1 to ऑल कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं सर, ब्रॉडकास्टिंग। और ब्रॉडकास्टिंग में क्या रहती है सर, सिक्योरिटी कंसर्न है सर। सिक्योरिटी कंसर्न मतलब मैसेज बी के पास ही जाना चाहिए था, वो मैसेज सी के पास भी चला गया, और वही मैसेज डी के पास भी चला गया। मतलब इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया सर, इसका डिसएडवांटेज एक हो गया सर, सिक्योरिटी, है ना। मतलब फुल में इसका एक डिसएडवांटेज सिक्योरिटी है सर। ये दो प्रॉब्लम है सर इसके साथ, फुल में इसके साथ सर, है ना। तो सर ये 1 to ऑल कम्युनिकेशन को ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। इसमें ब्रॉडकास्टिंग में किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, क्लियर है सर।
अब देखिए सर, मेरे पास जगह कम है तो इसको मिटा दिया थोड़ा सा, आप मत ये करिएगा। मैं अगर इसी केबल को यहाँ डायग्राम में कन्वर्ट करूं सर, तो जैसे पाइप बनाता हूं, ये मेन पाइप है सर, ये मेन पाइप है ना, ये मेन पाइप है सर, ये ये मेन पाइप है ना। इसमें क्या है सर, ए को मैं ऐसा पाइप बनाता हूँ, ए, ये एक पाइप, ये यहां से मैं क्या करूंगा सर, ये जो ए है, ये कौन सा वाटर डाल रहा है इसके अंदर, ब्लू कलर का, ब्लू, है ना। ये क्या है सर, ये जो सी है सर, ये सी है, ये सी है ना। और यहाँ पर एक पाइप और बना देता हूँ, ये कौन है सर, बी है, बी है। यहाँ पर भी एक पाइप बना देता हूँ, ये जो मैं मिटा दिया ये डी है सर, डी है ना। अब अगर मैंने सर, ये पाइप है, इसमें कलर डाल रहा हूं सर, तो अगर ए से मैं ब्लू कलर डालूं, ये ए से अगर ब्लू कलर डालूं, तो ये ब्लू कलर क्या होगा सर, ये ब्लू कलर जैसे पाइप में आएगा, ये पाइप के थ्रू क्या होगा सर, इधर भी चला जाएगा, इस पाइप के थ्रू इधर भी चला जाएगा, ये पाइप के थ्रू इधर भी चला जाएगा, सबके पास जाएगा सर, है ना। तो ये जो पाइप है, ये जो पाइप है, इस पाइप को मैं क्या बोलूंगा सर, शेयर्ड मीडिया। ये क्या है सर, शेयर्ड मीडिया है, मीडिया है ना। शेयरिंग यहीं से तो हो रही है सर, है ना। जो शेयरिंग हो रही है वो इसी पाइप से हो रही है। यही पाइप क्या करता है, पानी को इधर भी भेज रहा है, इधर भी भेज रहा है, इधर भी भेज रहा है, शेयर्ड मीडियम है सर, है ना। शेयर्ड मीडियम के थ्रू ही ये प्रॉब्लम आ रही है सर, दोनों की दोनों, है ना। और जैसे रोड पे सर अगर दो बाइक ऐसी टक्कर हो जाए, दो बाइक की, तो उसको हम एक्सीडेंट बोलते हैं, है ना। यहाँ पर यहाँ पर क्या हो रहा है सर, ये ब्लू कलर का वाटर डाला इधर से, है ना। और साइमल्टेनियसली क्या किया सर, उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली इधर से ब्लैक कलर का वाटर आ गया सर, ब्लैक, इधर से ब्लैक कलर का वाटर आया, इधर से ब्लू कलर का वाटर आया सर, और आपका वाटर इस शेयर्ड मीडियम में मिक्स हो गया सर, मिक्स हो गया, है ना। शेयर्ड मीडियम में मिक्स हो गया सर। इस मिक्सिंग, ये जो मिक्सिंग जो डेटा है सर, जब आपका डेटा मिक्स हो जाए, जब आपका डेटा का टक्कर हो जाए, तो उसे यहां पर क्या बोलते हैं सर, उसको यहां पर क्या बोलते हैं, कोलिजन, कोलिजन, है ना। कोलिजन सर, कोलिजन का मतलब क्या हो गया, डेटा की टक्कर सर, है ना, डेटा का मिक्सिंग हो जाना, डेटा का मिल जाना सर, है ना। तो कोलिजन किसको बोलते हैं सर, डेटा मिक्सिंग को बोलते हैं। डेटा अगर मिक्स हो जाए तो उसको नेटवर्क में क्या बोला जाता है, कोलिजन बोला जाता है सर। तो यहां पर आपका ब्लू कलर का वाटर, यहां पर आपका ब्लैक कलर का वाटर, दोनों वाटर टकरा गए सर। तो अगर मान लीजिए ए ने कोई डेटा भेजा, उसी टाइम सी ने भी कोई डेटा भेज दिया, और ए और सी का डेटा सर यहां पर कोलेप्स हो गया, टकरा गया, मिक्स हो गया। तो अगर ए और सी का डेटा यहां मिक्स हो गया सर, तो उस मिक्सिंग डेटा को हम क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं सर, है ना, कोलिजन बोलते हैं। तो ये कोलिजन कहां होता है सर, हमेशा शेयर्ड मीडियम में होता है ना। कोलिजन उसको क्या बोलते हैं सर, कोलिजन बोलते हैं, है ना। और ये जो ब्लू कलर का वाटर था सर, ये किसको भेजना था सर, इसको बी को, है ना। ए ने डेटा बी को सेंड करना था, तो ए से ब्लू कलर का वाटर आया, ये बी के पास आना था। उसी टाइम पे सी ने ब्लैक कलर का वाटर भेज दिया सर, है ना। तो इधर से ब्लू कलर का वाटर आया, इधर से ब्लैक कलर का वाटर आया सर। और इस बंदे को, ये जो रिसीवर है सर, इसको इसको चाहिए था ब्लू, लेकिन इसको ब्लैक और ब्लू का मिक्स मिला सर, है ना। या फिर अगर मैं बोलूं, ए ने कोई डेटा सेंड किया, उसी टाइम पे सी ने भी डेटा सेंड किया सर, और इसने इसको एक्सेल फाइल देनी थी, कोई इंपॉर्टेंट डेटा था एक्सेल फाइल में, ए ने बी को देना था, लेकिन उसी टाइम सी का डेटा भी आ गया, और इसको मिक्सिंग डेटा मिला सर, है ना। मिक्सिंग क्या मिला सर, मिक्स डेटा, मिक्स डेटा मिला। मतलब इसको क्या बोलूंगा, अनवांटेड डेटा, इसको क्या बोलूंगा सर, अनवांटेड डेटा। और अनवांटेड डेटा को सर, टेक्नोलॉजी के अंदर जो अनवांटेड डेटा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल में क्या बोलते हैं सर, डिजिटल में उसको बोलते हैं एरर, है ना। उसको क्या बोलते हैं सर, अनवांटेड डेटा को हम क्या बोलते हैं, एरर, है ना। और अगर ये जो एनालॉग में सर, अगर दो सिग्नल आपस में मिक्स हो जाए और किसी को एक सिग्नल चाहिए था, उसकी जगह कोई दूसरा ही सिग्नल मिल रहा है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं सर, और आपके बैकेंड में शादी हो रही है ना। तो पढ़ा, आपको अभी मेरी आवाज चाहिए सर, मेरी आवाज चाहिए, तो आप पढ़ रहे हो और बैकेंड से बहुत सारा आवाज आ रहा है सर,
तो इसको एनालॉग में क्या बोलेंगे सर? अगर सिग्नल की, मेरे सिग्नल आपको चाहिए लेकिन कोई और सिग्नल आ रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे? नॉइस, है ना? तो अगर आपको अनवांटेड सिग्नल आए सर, एनालॉग में अनवांटेड सिग्नल को क्या बोलते हैं सर? अनवांटेड अगर सिग्नल आते हैं तो उसे बोलते हैं नॉइस। नॉइस सर, उसी का नाम क्या है? नॉइस। नॉइस। तो अनवांटेड सिग्नल को हम नॉइस बोलते हैं, अनवांटेड डेटा को हम एरर बोलते हैं। मतलब डिजिटल में, कंप्यूटर साइंस में एरर बोला जाता है। और एनालॉग में, मतलब ये टावर की लैंग्वेज या एनालॉग सिग्नल की आप बात करो, तो उसमें अनवांटेड सिग्नल को क्या बोला जाता है? नॉइस, है ना? तो सर जो रिसीवर है, रिसीवर एंड पे या तो इसको एरर बोलेंगे, या रिसीवर एंड पे इसको क्या बोलेंगे? नॉइस बोलेंगे, है ना? सेम चीज को, जो अनवांटेड डेटा है उसको नॉइस या एरर बोलेंगे, है ना? और जो 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 शेयर्ड मीडियम है, जो शेयर्ड मीडियम है, वहां पर ये डेटा कोलेप्स हो गया, टकरा गया, तो इसको यहाँ कोलिजन बोला जाता है सर। इसका नाम क्या है? कोलिजन। तो मीडिया में इसको कोलिजन बोला जाएगा, रिसीवर एंड पे इसको क्या बोला जाएगा? एरर बोला जाएगा। मतलब इसके दो नाम है सर, है एक ही चीज लेकिन नाम दो दो है। रिसीवर एंड पे इसी चीज को एरर बोला जाएगा, और मीडिया में इसको क्या बोला जाएगा सर? कोलिजन, है ना? कोलिजन बोला जाएगा। नेटवर्क के ऊपर इसका नाम कोलिजन है, और रिसीवर के एंड पे इसी का नाम एरर है सर। तो आपका जो कोलिजन हो रहा है सर, वो कहाँ हो रहा है? वो कोलिजन कहाँ हो रहा है सर? ये यहां से जो डेटा आ रहा है, यहाँ थोड़ी कोलिजन हो रहा है। आपका डेटा यहाँ भी नहीं कोलाइड हो रहा है ना? ना यहाँ हो रहा है, ना यहाँ हो रहा है, ना आपका डेटा यहाँ कोलाइड हो रहा है सर, ना आपका डेटा यहाँ कोलाइड हो रहा है, क्योंकि ये तो सिंगल सिंगल है ना? आपका जो कोलिजन हो रहा है सर, ये शेयर्ड मीडियम में हो रहा है। आपका कोलिजन यहाँ हो रहा है सर। आपका जो कोलिजन है वो कहाँ हो रहा है? शेयर्ड मीडियम में हो रहा है। शेयर्ड मीडियम में कोलिजन हो रहा है सर, है ना? तो इस एरिया में हो रहा है सर, इस एरिया में कोलिजन हो रहा है ना? और ये जो एरिया होता है ना, इसको मैथमेटिक्स में क्या बोला जाता है? जो एरिया होता है ना, इसको मैथमेटिक्स में बोला जाता है डोमेन। इसको मैथमेटिक्स में इसका नाम क्या है सर? डोमेन है ना? और इस डोमेन के अंदर कोलिजन हो रहा है, ना यहाँ हो रहा है, ना इस एरिया में हो रहा है, ना इस एरिया में हो रहा है, ना इस एरिया में। इसी एरिया, इस सिंगल एरिया में हो रहा है सर, यहीं पर हो रहा है कोलिजन। इसको मैं क्या बोलूंगा सर? इस एरिया को क्या बोलूंगा? कोलिजन डोमेन। इस एरिया को क्या बोलूंगा सर? कोलिजन। कोलिजन। इस एरिया को क्या बोलेंगे? कोलिजन डोमेन, है ना? और इसका परफेक्ट नाम क्या होगा सर? कोलिजन ना इस एरिया में हो रहा है, ना इस एरिया में, ना इसमें, ना इसमें। इस सिंगल सिंगल एरिया में ही कोलिजन हो रहा है सर, इसी एरिया में कोलिजन हो रहा है, शेयर्ड मीडियम में, है ना? इसको इस सिंगल एरिया में हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सर? सिंगल सिंगल कोलिजन डोमेन। सिंगल कोलिजन डोमेन का मतलब क्या है सर? इसी एरिया के अंदर कोलिजन हो रहा है, आपका डेटा कोलाइड हो रहा है सर, है ना सर? ये सिंगल एरिया है ना? आप सिंगल सिंगल का मतलब ये मत समझिए कि इसमें कोलिजन नहीं होगा। सिंगल कोलिजन डोमेन का मतलब इसी में कोलिजन होगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मल्टीपल कोलिजन डोमेन पढ़ाऊंगा, वहां ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा सर, है ना? तो मल्टीपल कोलिजन डोमेन का मतलब वो वहां पर कोलिजन नहीं होगा, लेकिन सिंगल कोलिजन डोमेन का मतलब इस पे कोलिजन होता है ना? तो सिंगल कोलिजन डोमेन का मतलब क्या हो गया सर? अगर एक कोई डेटा सेंड करे और उसी टाइम पे कोई दूसरा पीसी डेटा सेंड कर दे, और उसका डेटा शेयर्ड मीडियम में कोलाइड हो जाए, कोलिजन हो जाए, शेयर्ड मीडियम में टक्कर हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं सर? सिंगल कोलिजन डोमेन, है ना? मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा सर, एक साथ दोनों की लिखवा दूंगा, एक और बताऊंगा टर्म अभी, है ना? तो सिंगल कोलिजन डोमेन की डेफिनेशन क्या हो गई सर? वन डिवाइस सेंड अ डेटा, एट द सेम टाइम अदर डिवाइस सेंड द डेटा, एंड डेटा विल बी मिक्स्ड, अ डेटा विल बी कोलाइड in shared medium, that is called a single collision domain। अगर डेटा आपका शेयर्ड मीडियम में कोलाइड हो जाए, मिक्स हो जाए, तो उसी को बोलते हैं सिंगल कोलिजन डोमेन, है ना सर? इसकी डेफिनेशन में लिखवाऊंगा, है ना? यहां पर मुझे एक टर्म और समझाना है सर, सिंगल कोलिजन डोमेन के अलावा एक टर्म और समझाना है, तो मैं सेम डायग्राम यूज कर लूंगा, है ना? वो टर्म इससे अलग है ना? सिंगल कोलिजन डोमेन से वो टर्म अलग है ना? मैं डायग्राम सेम यूज कर रहा हूं, डायग्राम सेम यूज कर रहा हूं सर।
अगर सर सपोज इसने इसने कोई डेटा भेजा ए ने सर, वो डेटा क्या हुआ सर, वो डेटा इसके पास भी गया, है ना, वो डेटा क्या गया सर, इसके पास भी गया, वो डेटा इसके पास भी गया सर, इसके पास भी गया। मतलब ए डेटा भेजना चाहता था बी को, लेकिन उसका डेटा डी के पास भी गया और उसी का डेटा सी के पास भी गया। मतलब उसका डेटा सबके पास गया सर, उस ए का डेटा सबके पास गया। मतलब उसको हम क्या बोलेंगे सर, वन टू ऑल कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट बोलते हैं सर, है ना, ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। और ये ब्रॉडकास्टिंग कहाँ हो रही है सर, ये ब्रॉडकास्टिंग ना यहाँ हो रही है, 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 ये ब्रॉडकास्टिंग इसी एरिया में हो रहा है सर, इसी एरिया में। और एरिया को मैथमेटिक्स में क्या बोला जाता है, एरिया को मैथमेटिक्स में बोला जाता है डोमेन, है ना, एरिया को मैथमेटिक्स में बोला जाता है डोमेन सर। और ये डोमेन क्या है सर, ये डोमेन, ये ना ये है, ना यहाँ ब्रॉडकास्टिंग हो रही, ना यहाँ ना यहाँ, इसी सिंगल एरिया में हो रही है सर, इसी सिंगल एरिया में ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, इसीलिए इसका नाम रख दिया सर सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या हो गया सर, अगर कोई एक डिवाइस डेटा सेंड करे और वो मैसेज सबको मिले, वो मैसेज सभी को रिसीव हो सर, उसी को बोलते हैं सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। और सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब ब्रॉडकास्टिंग होगी सर यहाँ पर, है ना। मैंने इस क्लास में आपको राउटर पढ़ाऊंगा तो उसमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन पढ़ाऊंगा, है ना, तो वहां पर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब इसके अंदर ब्रॉडकास्टिंग होती है ना। तो मैंने सर आप ये मत समझिए सिंगल कोलिजन डोमेन इसी डायग्राम में सर ने पढ़ा दिया, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन भी इसी डायग्राम में पढ़ा दिया, तो ये दोनों एक है, दोनों अलग अलग टर्म है सर, मैंने डायग्राम एक ही यूज किया, है ना। तो सिंगल कोलिजन डोमेन का मतलब क्या हो गया सर, अगर कोई एक डिवाइस डेटा सेंड करे मतलब इसमें कोलिजन होता है सर, और सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब इसमें ब्रॉडकास्टिंग होती है, दोनों अलग अलग वर्ड है सर, है ना। इसमें डेटा की टक्कर होती है और इसमें मैसेज सबको मिलता है ना। तो सिंगल कोलिजन डोमेन की डेफिनेशन क्या होगी सर, अगर कोई एक डिवाइस सेंड डेटा सेंड करे और सबको मतलब एट द सेम टाइम दूसरा भी कोई डिवाइस डेटा सेंड कर दे और डेटा अगर शेयर्ड मीडियम में कोलाइड हो जाए तो उसे बोलते हैं सिंगल कोलिजन डोमेन। और सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन की डेफिनेशन क्या हो गई, अगर कोई डिवाइस डेटा सेंड करे और वो मैसेज सबको मिले, सेम मैसेज सबको मिले, तो उसे बोलते हैं सर सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। वन डिवाइस सेंड डेटा एंड ऑल आर रिसीव द सेम डेटा, दैट इज कॉल्ड अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, है ना सर। ये दोनों टर्मिनोलॉजी अलग अलग है सर, मैंने एक ही डायग्राम में एक्सप्लेन करी। तो मैं इसको लिखवा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको पूछना चाहूंगा सर, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन कोई डाउट, सिंगल कोलिजन डोमेन या सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में, एनीवन, क्लियर है सर। क्लियर सर। तो लिखिए सर इसके अंदर सिंगल कोलिजन डोमेन की डेफिनेशन पहले लिखिए, इसकी डेफिनेशन, इसको सिंगल कोलिजन डोमेन लिख के एरो बना के उसके आगे लिखिए, उसके आगे लिखिए वन डिवाइस सेंड द डेटा, वन डिवाइस सेंड द डेटा, one device send the data at the same time, one device send the data at the same time other device send the data, one device send the data at the same time other device send the data, and data will be mixed, data will be collide, other device send the data and data will be collide, data will be collide in shared medium, data will be collide in shared medium, in shared medium, in shared medium, that is called a, that is called a single collision domain, that is called a single collision domain,
that is called a single collision domain. और सर दूसरी डेफिनेशन लिखिए सर सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन की, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन हेडलाइन डाल के लिखिए, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, उसकी डेफिनेशन लिखिए। वन डिवाइस सेट द डेटा, one device set the data and all are receive the same information, and all are receive the same information, all are receive the same information, that is called a single broadcast domain, that is called a single broadcast domain. तो सर ये दोनों की डेफिनेशन थी हमारी, ये दो वर्ड हमारे वो दो क्लास तक चलेंगे हमारे, है ना, सिंगल कोलिजन डोमेन, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, है ना सर। अब इसमें ये एक प्रॉब्लम ये है सर इसके अंदर कि बैकबोन टोपोलॉजी में कोलिजन भी होता है ना, कोलिजन भी होता है, तो कोलिजन की एक नई प्रॉब्लम आ गई इसमें, है ना। तो सर दुनिया में जो रोड, जैसे रोड है सर, रोड के ऊपर आप एक्सीडेंट को कभी हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, है ना। इंडिया में जितने फास्ट रोड होंगे सर उतने एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है ना। पहले पुराने टाइम में जो बसें चलती थी धीरे धीरे चलती थी तो एक्सीडेंट कम होते थे, लेकिन आजकल ज्यादा होने लग गए सर, है ना। उसका रीजन क्या है, लोग तेजी से गाड़ी चलाते हैं सर, है ना। तो कैसा होता है सर, हम रोड के ऊपर एक्सीडेंट को कभी भी परमानेंटली खत्म नहीं कर सकते। रोड के ऊपर जो एक्सीडेंट होते हैं सर उनको हम क्या करते हैं, अवॉइड कर सकते हैं सर, है ना। दो वर्ड आते हैं सर, एक होता है अवॉइड करना, है ना, एक वर्ड होता है अवॉइड करना, अवॉइड, है ना, अवॉइड करना। अवॉइड करने का मतलब क्या है सर, टेम्पररी बेस पे हटाना, परमानेंटली खत्म नहीं करना सर, टेम्पररी बेस पे हटाना, उसको बोलते हैं अवॉइड करना, है ना। और एक वर्ड होता है सर इलिमिनेट, 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 है ना, इलिमिनेट सर। एक होता है इलिमिनेट, इलिमिनेट का मतलब क्या होता है सर, परमानेंटली खत्म कर देना उस आदत को, है ना, उसको बोलते हैं इलिमिनेट सर, है ना। जैसे किसी को कोई गलत आदत लगी है सर, उसने उस गलत आदत को हमेशा के लिए छोड़ दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, इलिमिनेट, है ना। और अवॉइड करने का मतलब क्या है कि थोड़ी टेम्पररी बेस पे हटाना सर, है ना। जैसे किसी ने बोल दिया कि अरे मुझे चाय नहीं पीना चाहिए, तो हम क्या करें, थोड़ा सा परहेज करें कि अवॉइड कर रहा है, अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद तो पियोगे फिर चाय, है ना, तो उसको बोलते हैं अवॉइड करना, है ना। तो टेम्पररी बेस पे हटाने को क्या बोला जाता है सर, अवॉइड बोला जाता है, टेम्पररी रिमूव, टेम्परली रिमूव, रिमूव। टेम्परली अगर किसी चीज को रिमूव करते हो तो उसको बोलते हैं अवॉइड करना, और परमानेंटली अगर रिमूव करते हो सर, परमानेंट, परमानेंट रिमूव, अगर किसी चीज को परमानेंटली हटा देते हो तो उसको बोलते हैं इलिमिनेट, है ना। तो यहाँ पर सर शुरुआत में क्या हुआ, यहाँ पर जो ये कोलिजन हो रहा था सर, ये भी डेटा भेज रहा था, ये भी डेटा भेज रहा था, तो डेटा का कोलिजन हो रहा था, है ना। तो मैं ये वाला पार्ट आपको बता रहा हूँ, सिंगल कोलिजन डोमेन। सिंगल कोलिजन डोमेन का मतलब इसमें कोलिजन हो रहा था, इस बस टोपोलॉजी के अंदर कोलिजन की समस्या थी सर, प्रॉब्लम थी, है ना। तो इसको शुरुआती दौर में क्या किया गया सर, अवॉइड किया गया। अवॉइड करने का मतलब टेम्परली हटाने की कोशिश करी, है ना। तो टेम्पररी हटाने की कोशिश करी तो उसको क्या बोलते हैं सर, अवॉइड करना, है ना। लेकिन आपको मैं नेक्स्ट क्लास में स्विच पढ़ाऊंगा सर, है ना, एक डिवाइस होता है जिसमें क्या होगा, ये प्रॉब्लम परमानेंटली खत्म हो जाएगी। मतलब जब वो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर इलिमिनेट कर दूंगा इस प्रॉब्लम को, है ना। लेकिन अभी के केस में क्या है सर, ये सिंगल कोलिजन डोमेन है, तो इसको अवॉइड करने के लिए, इसको थोड़ा बचाने के लिए इन्होंने शुरुआती दौर में नेटवर्क वालों ने क्या किया सर, दो प्रोटोकॉल बनाए, है ना, दो प्रोटोकॉल बनाए। वो प्रोटोकॉल ने क्या किया सर, वो प्रोटोकॉल काम कैसा करता था, जैसे यहां पर सर, जैसे यहां पर ये कंटिन्यूस इसको मॉनिटर करता रहेगा, है ना, कंटिन्यूस इसको मॉनिटर करता रहेगा, है ना, मॉनिटर करता रहेगा। और जैसे सर यहां पर कोलिजन हुआ, जैसे कोलिजन हुआ तो वो क्या करेगा सर, सबको बता देगा अरे कोलिजन हो गया, कोई डेटा मत भेजना,
कोलिजन हो गया, कोई डेटा मत भेजना, मतलब वो सबको इन्फॉर्म कर रहा है सर, है ना। जैसे होता है ना सर कि कोई कोई बंदा कंटिन्यूस किसी चीज को मॉनिटर कर रहा है और उसको पकड़ में आ गई ये प्रॉब्लम है, तो उस जाल में जैसे वो होता है ना सर आपका रेड एफएम, रेड एफएम पे क्या होता है, बिग एफएम, रेड एफएम, वो सुबह सुबह ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना। तो बंदे क्या करते हैं, गाने चला लेते हैं एफएम पे और ड्राइव करते रहते हैं और बोलते हैं कि उस रोड पे मत जाइए, उधर ट्रैफिक जाम है सर, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं सर, वो ट्रैफिक जाम एफएम वाले क्या कर रहे हैं, उधर ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। खैर आजकल तो गूगल में से पता चल जाता है, लेकिन आज से 4-5 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, है ना। उस टाइम पे क्या होता था सर, हमें ट्रैफिक जाम है ये कौन बताता था, बिग एफएम, रेड एफएम, है ना। तो वो क्या करते थे सर, वो हमें उधर जाने से बचा लेते थे, है ना। वो ऐसा नहीं करते थे सर कि 2-4 गाड़ियां उठा के इधर की उधर रख दी, वो सिर्फ कोलिजन को अवॉइड करते थे सर, है ना। अवॉइड करने का मतलब टेम्परली हटाते थे, है ना। तो यहां पर भी क्या है सर, यहां पर भी एक ऐसा प्रोटोकॉल बना सर, वो प्रोटोकॉल क्या करता था, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है सर, ये नेटवर्क में आप हमेशा सुनोगे प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल का मतलब क्या है सर, सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स मतलब जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं तो हम बहुत सारे टेंस सीखते हैं, टेंस सीखने के बाद में हम इंग्लिश सीखते हैं, है ना। तो वो सारे रूल जो हम सीखते हैं, टेंसेस सीखते हैं, उन टेंस जितने भी इंग्लिश के जो रूल्स है उन सबको कंबाइन कर दिया जाए सर, तो उसे बोलते हैं सर प्रोटोकॉल, है ना। जैसे ट्रैफिक पे ट्रैफिक के रूल होते हैं, तो सारे ट्रैफिक के रूल्स को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या है सर, सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड अ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है सर, बहुत सारे रूल का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉल। तो यहां पर क्या हुआ सर, एक प्रोटोकॉल बना, है ना। और ये तो खैर जो बुक की डेफिनेशन है, बुक में ऐसा लिखा है कि सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड अ प्रोटोकॉल, ये बुक्स की डेफिनेशन है सर। लेकिन जो मेरी डेफिनेशन है सर, प्रोटोकॉल का मतलब कोई चीज ऑटोमेटिक हो रही है ना, कोई चीज ऑटोमेटिक हो ना, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल, है ना। तो यहां पर भी क्या है सर, यहां पर भी, यहां पर एक प्रोटोकॉल चला दिया सर, वो प्रोटोकॉल क्या करेगा, कंटिन्यूस इस लिंक को मॉनिटर करता रहेगा, हर कोई मॉनिटर करता रहेगा सर, है ना, हर कोई, है ना। जैसे लॉकडाउन के टाइम पे हम क्या रहते थे, दरवाजा बंद करके रखते थे सर, है ना। और फिर ऐसा झांक के देखते थे पुलिस वाले गए क्या, पुलिस वाले जैसे गए, फिर उसके बाद बाहर जाके कुछ एक दूसरे के घर जो भी जाना हो या फिर कहीं खाना हो या कहीं घूमना फिरना हो तो हम बाहर जाते थे, है ना। तो उस टाइम पे गली क्या है सर, ये गली है, यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं, तो कोविड का टाइम है सर, तो ये क्या करेंगे सर, जैसे ही पुलिस वाले हटे, है ना, तो उसके बाद में सब बंदे एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं सर, है ना। सबको फोन कर करके बोले अरे पुलिस वाले गए, चलो निकलो बाहर, चलो चलो, है ना। तो वैसे यहाँ पर भी क्या है सर, यहाँ पर भी कंटिन्यूस इस लिंक को मॉनिटर करेंगे, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं सर, कंटिन्यूस लिंक को मॉनिटर करने को क्या बोलते हैं सर, सेंस बोलते हैं सर। उस टाइम सेंसर होते थे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोलिजन को मॉनिटर कर रहे हैं, कोलिजन, कोलिजन, है ना। कोलिजन को हम क्या कर रहे हैं सर, यहाँ से प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है, कोलिजन से कोलिजन सेंस, सेंस, कोलिजन सेंस, है ना, कोलिजन सेंस। और ये जो मीडिया है सर, ये जो मीडिया है इसको मल्टीपल बंदे एक्सेस कर रहे हैं, गली को बहुत सारे बंदे गली को एक्सेस करते हैं ना सर, तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टी एक्सेस, है ना, बहुत सारे बंदे इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं सर, मल्टी, मल्टी, मल्टी एक्सेस। इसको क्या बोलते हैं सर, मल्टी एक्सेस, है ना, मल्टी एक्सेस। और ये कोलिजन को क्या कर रहे हैं सर, डिटेक्ट कर रहे हैं, है ना। एक एक वर्ड आता है सर, डिटेक्ट करना, डिटेक्शन, एक वर्ड आता है डिटेक्शन करना, इसका मतलब फाइंड आउट करना, इसका मतलब क्या है, फाइंड आउट करना। और एक होता है करेक्शन करना, करेक्शन, करेक्शन करने का मतलब करेक्ट करना, करेक्ट करना सर, है ना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जो बिग एफएम है या रेड एफएम है, वो ये बता पाते हैं कि उस रोड, या गूगल मैप ये बता पाता है सर कि उस रोड पे ट्रैफिक है। गूगल मैप या रेड एफएम ऐसा नहीं करता कि 2-4 बाइक को उठा के दूसरे रोड पे डाल दिया, वो करेक्ट नहीं करता, वो क्या करता है सर, डिटेक्शन करता है ना। डिटेक्शन करना मतलब सही करना, मतलब सॉरी, डिटेक्शन करना मतलब फाइंड आउट करना कि प्रॉब्लम है ना।
तो यहां पर भी क्या हो रहा है सर, कोलिजन डिटेक्शन हो रहा है ना, करेक्शन नहीं हो रहा है। करेक्शन मतलब कोलिजन को ये हटाएगा नहीं सर, ये इतना बता देगा कि जैसे इस पर दो बंदों ने ट्रैफिक भेज दिया एक साथ और यहाँ पर कोलिजन हो गया, तो ये सबको बता देगा, मतलब ये सबको पता चल जाएगा, सी को, बी को, डी को, कि कोलिजन हो गया, डेटा मत सेंड करना, है ना। जैसे दो बंदों का डेटा टकरा गया, कोलाइड हो गया, तो ये प्रोटोकॉल क्या करेगा सर, सबको बता देगा कि कोलिजन हो गया, कोलिजन हो गया, कोई डेटा मत भेजना। तो इसको क्या बोलते हैं सर, डिटेक्शन, है ना। ये कोलिजन को हटाएगा नहीं सर, ये कोलिजन को दूर नहीं करेगा। कोलिजन को दूर करने के लिए तो हम ये केबल निकालेंगे, है ना, और केबल निकालने के बाद फिर से लगा देंगे, तब कोलिजन हटेगा, है ना, तब कोलिजन हटेगा सर। क्योंकि वो फिजिक्स का एक पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना, उसमें बेस हम जीरो कर देते हैं, तो जीरो करने के बाद वोल्टेज पूरा ड्रॉप हो जाता है। या सपोज ये गंदा पानी है सर, तो एक जगह से पाइप को खोला, पूरा गंदा पानी निकला, फिर लगा दिया, है ना। या फिर फिजिक्स की लैंग्वेज में जैसे केबल निकाली, तो ग्राउंड जीरो हो गया, बेस जीरो हो गया पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर में सर, तो उसके बाद में पूरा कोलिजन हट गया। तो यहां पर भी क्या होगा सर, ये कोलिजन को डिटेक्ट करता है सर, करेक्ट नहीं करता। तो इसको क्या बोलूंगा सर, स्लेश करके क्या बोलूंगा, स्लेश करके क्या बोलूंगा, कोलिजन, 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 कोलिजन डिटेक्शन, डिटेक्शन, है ना, डिटेक्शन। इसको इसको ये बहुत बड़ा फॉर्म है सर, इसको शॉर्टकट में क्या बोला सर, इसको शॉर्टकट में क्या बोला, CSMACD। ये प्रोटोकॉल बना सर, CSMACD। ये ट्रांसपोर्ट पर बहुत दिन तक चला, नेटवर्क पे भी चला सर, CSMACD। इसका फुल फॉर्म क्या है सर, कोलिजन सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन, है ना, सॉरी कोलिजन नहीं, कैरियर सेंस है। ये जो कोलिजन लिखा ना, इसको मैं क्या लिखूंगा सर, कैरियर, कैरियर, कैरियर। कैरियर का मतलब क्या हो गया, ये केबल सर, ये केबल, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन। कैरियर सेंस का मतलब, कैरियर मतलब केबल, है, केबल के ऊपर सेंस कर रहा है सर कोलिजन को, है ना। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया सर CSMACD। ये CSMACD जो प्रोटोकॉल है सर, ये इस केबल के ऊपर कोलिजन को डिटेक्ट करता है सर। डिटेक्ट करने का मतलब इतना बता देगा कि कोलिजन है, और सबको इन्फॉर्म कर देगा, जितने भी पीसी है सबको इन्फॉर्म कर देगा कि डेटा सेंड मत करो, अगर करोगे तो और कोलाइड होगा, है ना। तो सबका डेटा स्टॉप कर देगा, सेंडिंग रोक देगा सर। तो इसको अवॉइड करने के लिए सर दो प्रोटोकॉल बने। पहला प्रोटोकॉल क्या बना सर, CSMACD, है ना। CSMACD क्या करता है सर, इट इज डिटेक्ट द कोलिजन ऑन द लिंक, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, इट इज फाइंड आउट द कोलिजन ऑन द लिंक। ये लिंक के ऊपर कोलिजन को फाइंड आउट करता है सर, और अगर कोलिजन होता है तो कोई भी डेटा सेंड नहीं करता सर, है ना। तो सबसे पहला प्रोटोकॉल क्या बना सर, CSMACD। और CSMACD के बारे में क्या एक वन लाइन आंसर लिखिए सर, CSMACD के बारे में, it is sense the collision, it is sense the collision on the link, 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 link, it is sense the collision on the link। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट सर, एनीवन, क्लियर है सर। CSMACD सबको क्लियर है, ओके। अब इसमें कैसा है सर, इसमें दिक्कत थोड़ी सी ये है, ये थोड़ा प्रोटोकॉल ज्यादा दिन तक नहीं चला CSMACD। इसके तुरंत बाद एक बन गया सर, दूसरा प्रोटोकॉल बना। ये प्रोटोकॉल कैसा बना है सर, जैसे जिस होटल के अंदर भीड़ रहती है सर, जो पॉपुलर होटल रहती है, जैसे कोई मुंबई में रहता होगा तो उसको पता होगा थाने में होटल है सर, है ना, वड़ा पाव की, है ना। तो वहां पर इतनी भीड़ रहती है सर, चटपटा वड़ा पाव मिलता है उधर, बहुत अच्छा मिलता है। तो कैसा है सर, वहां पर हर हर इलाके में, मैं थाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं भी इंडिया में चले जाइए,
अपने अपने लोकल प्लेसेस पे कहीं ना कहीं फेवरेट रहती है। तो वहां पर कैसा होता है सर, वो टोकन सिस्टम करते हैं। टोकन सिस्टम क्यों करते हैं सर, कि जिसके पास टोकन होगा उसी को नाश्ता मिलेगा, है ना। अब कोई बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे टाटा हो गया, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, है ना। इनमें क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉय जॉब करते हैं सर। तो लंच के टाइम पे जाते हैं ना सर, तो सबको टोकन मिलता है ना। और टोकन के हिसाब से खाना सर्व होता है ना। तो टोकन सिस्टम हर जगह चलता है सर। जिसके पास टोकन होगा उसको खाना मिलेगा, जिसके पास टोकन नहीं होगा उसको खाना नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सीएसएमए सीडी के अलावा एक प्रोटोकॉल और बना सर। वो प्रोटोकॉल क्या बोलता है कि जिसके पास टोकन होगा, जैसे एग्जांपल के लिए सर 3 सेकंड्स, सर ये 3 सेकंड्स मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर रहा हूं, आप इस इंटरवल को कम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि 3 सेकंड्स के लिए टोकन इसके पास है सर, टोकन। अब रूल क्या बना सर, जिसके पास टोकन होगा वही डेटा को सेंड करेगा, और जिसके पास टोकन नहीं होगा सर वो डेटा को सेंड नहीं करेगा, है ना। और ये टोकन एट द सेम टाइम एक के पास ही रहेगा, एट द सेम टाइम एक के पास ही रहेगा। तो अभी मेरा टोकन ए के पास है सर, ए के पास है, तो ए को बोला तुम डेटा सेंड कर लो। तो ए के पास जितना भी डेटा है सर, जिसको जिसको भी सेंड करना है, ए डेटा सेंड कर रहा है सर, ए डेटा सेंड कर रहा है, ए के पास टोकन है तो ए ही सेंड करेगा, है ना। सर कोलिजन हो क्यों रहा था, क्योंकि दो बंदे एट द सेम टाइम डेटा सेंड कर रहे थे, दो बंदे एट द सेम टाइम डेटा सेंड कर रहे थे, इसके लिए कोलिजन हो रहा था, है ना। अब इस टोकन ने क्या रूल बना दिया, ये टोकन एट द सेम टाइम एक के पास ही होगा, और जिसके पास टोकन होगा वही डेटा सेंड करेगा। अदर क्या करेंगे सर, वेट करेंगे अपने टर्न का, है ना। जिसके पास टोकन है सर, किसको बोला 3 सेकंड में जितना डेटा भेजना है भेज लो तुम, जिसको जिसको भेजना है ना। उस टाइम पे सारे बंदे वेट कर रहे हैं सर, किसी कोई नहीं भेज रहा है सर, है ना। तो एट द सेम टाइम एक ही बंदा डेटा भेज रहा है। अब जैसे इसका 3 सेकंड एक्सपायर हुआ सर, इसका हो सकता है डेटा इसने पूरा भेज दिया हो या बचा हो, इसका जैसे टाइम खत्म हुआ ये टोकन ऑटोमेटिक उठ के इसके पास आ जाएगा, टोकन, है ना, उठ के इसके पास आ जाएगा। इसका टाइम खत्म, इसका टाइम खत्म, और इसका टाइम स्टार्ट, है ना। इसको बोला सी को कि जितना भी डेटा है सबको भेज लो, है ना, तुम्हारा ही टर्न है, जिसको जिसको भेजना है सबको भेज लो। इसके बाद में जैसे 3 सेकंड एक्सपायर हुआ, उसके बाद भले इसका डेटा बचा है तो बचने दो, या इसका डेटा निकल गया तो निकल गया, नहीं निकला तो नेक्स्ट टर्न का वेट करो, है ना। जैसे इसका टाइम खत्म, ये टोकन उठ के इसके पास आ गया सर, है ना। टोकन उठ के इसके पास आ गया, टोकन, टोकन, है ना। और इसको 3 सेकंड का टाइम मिल गया सर, कि 3 सेकंड में जितना डेटा है भेज लो, कोई दूसरा नहीं भेजेगा, ऑल अदर आर वेट, है ना। उसके बाद जैसे इसका टाइम खत्म हुआ 3 सेकंड सर, है ना, ये टोकन उठ के इसके पास आ गया सर, इसके पास टोकन आ गया, है ना। इसका टर्न चालू हुआ सर, ये जिसको भेजना चाहे उसका भेज दिया 3 सेकंड के अंदर, फिर इसका भी 3 सेकंड एक्सपायर हो गया, उसके बाद ये टोकन उठ के वापस इसके पास आ गया, है ना, टोकन इसके पास आ गया, ये डेटा भेज रहा है सर। जैसे इसके पास खत्म हुआ इसके पास टोकन, ऐसा ही आपका टोकन क्या होगा सर, रिंग में चलता रहेगा, टोकन आपका ऐसा गोल गोल घूमता रहेगा, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया सर टोकन रिंग, टोकन रिंग सर। टोकन रिंग प्रोटोकॉल बनाया सर। ये टोकन रिंग प्रोटोकॉल क्या बोलता है सर, जिसके पास टोकन होगा वही डेटा सेंड करेगा, और जिसके पास टोकन नहीं है सर वो डेटा वो अपना वेट करेगा सेंडिंग का। जिसके पास टोकन होगा वही डेटा सेंड करेगा, ऑल आर अदर वेट फॉर द सेंडिंग। सारे दूसरे क्या करेंगे सर, सेंडिंग के लिए वेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ टोकन रिंग, है ना। तो टोकन रिंग प्रोटोकॉल क्या बोलता है सर, इसमें सर देखिए ना कोलिजन की कम प्रोबेबिलिटी है बजाय सीएसएमए-सीडी। सीएसएमए-सीडी कोलिजन होने के बाद हल्ला मचाता है ना। यहाँ पे कोलिजन होने के चांस ही नहीं है सर, एट द सेम टाइम एक के पास ही टोकन है ना। तो इसमें कोलिजन होने के कम चांस है सर, है ना। तो ये सीएसएमए-सीडी से अच्छा प्रोटोकॉल है सर। तो टोकन रिंग की डेफिनेशन क्या है सर, एट द सेम टाइम वन डिवाइस सेंड डेटा, all are receive or all are wait for the sending। टोकन रिंग का प्रोटोकॉल का डेफिनेशन क्या है सर, एट द सेम टाइम वन डिवाइस सेंड द डेटा, all are wait for the sending। at the same time one device send the data, all are
wait for the sending. All are wait for the sending. All are wait for the sending. Wait for the sending. तो सर ये टोकन रिंग की डेफिनेशन थी और CSMACD 2 प्रोटोकॉल अवॉइड करने के लिए बने थे सर। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इलिमिनेट के लिए स्विच पढ़ाऊंगा, उसमें परमानेंटली प्रॉब्लम खत्म। वहां पर एक प्रोटोकॉल होता है, मैं पढ़ाऊंगा उसके बारे में बड़ा डीप में जब स्विचिंग चालू होगा तब। लेकिन इन दोनों प्रोटोकॉल में किसी को कोई क्वेश्चन कोई डाउट सर नहीं बना? क्लियर है सबको? ये दो प्रोटोकॉल है सर, इसमें कोलिजन की प्रॉब्लम है सर, कोलिजन वाला प्रॉब्लम है ना इसके अंदर, कोलिजन वाला प्रॉब्लम है सर इसके अंदर, और ब्रॉडकास्टिंग वाला भी प्रॉब्लम है ना। इसके अलावा इसमें और भी एक प्रॉब्लम है सर। उस इंजीनियर ने क्या किया था सर कि ये जो केबल थी, ऐसी जो केबल थी, इस केबल में जब कोएक्सियल केबल लगाई तो उसके पास कोई ऐसा, जैसे सर आप एग्जांपल के लिए ऐसा लाइट जो होता है स्ट्रीट लाइट है ना, और उसमें कोई ऐसा डायरेक्ट वायर लटका लेता है ऐसा, है ना, वायर लटका लेता है सर। तो वायर लटकाने के बाद में उसके घर के अंदर लाइट ले लेता है, तो वो हवा में ऐसा हिलता है सर, हवा में ऐसा हिलता है तो क्या होता है सर, वहां पर चिंगारियां निकलती है। कभी किसी ने देखा क्या ये सिस्टम? पता है आपने देखा नहीं देखा, लेकिन कैसा होता है सर, आप कभी बच्चे होंगे या छोटे होंगे तब हम देखते थे बड़ा, कि ऐसा बड़ा मजा आता था उसको देखने में ना। कैसा होता था, हवा आंधी आती थी सर, उस टाइम में वो वायर ऐसा हिलता था, तो वायर ऐसा हिलने से, स्पार्किंग होने से उससे चिंगारियां निकलती थी, है ना। उसका रीजन क्या है? फ्रिक्शन होने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से ना सर वोल्टेज का हमेशा ड्रॉप होता है सर, है ना। जैसे सिंपल एग्जांपल के लिए मैं पानी का पाइप ले लूं सर, जैसे यहाँ पर पानी का पाइप है सर, इसमें जंक लग गई है, तो पानी क्या होता है, जंक लगने की वजह से यहाँ से बूंद बूंद पानी गिरता है सर, बूंद बूंद पानी का ड्रॉप होता है ना। किसकी वजह से सर? क्योंकि यहाँ यहाँ फ्रिक्शन आ गया, जंक लगने का मतलब पानी को रोक रहा है, पानी को रोकने की वजह से यहाँ पानी ड्रॉप हो रहा है सर, है ना। तो यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर ये जो केबल है इसके ऊपर एनालॉग सिग्नल जाता है सर, एनालॉग सिग्नल जाता है +48 वोल्ट -48 वोल्ट, है ना। तो उस इंजीनियर ने यहाँ से जैसे एनालॉग सिग्नल भेजे सर, तो यहाँ पर ये जो केबल लगी है इस पर ऐसे लपेटे लगे हुए हैं, ऐसे अलेटे मारे हुए हैं सर, ऐसे। तो यहाँ पर क्या होता है सर, फिजिक्स में क्या होता है इसमें, फिजिक्स में आपने एक मेरे को हिंदी नाम पता है, मैंने फिजिक्स बहुत पहले पढ़ाई थी सर, है ना, शुरुआत फिजिक्स से करी थी सर, लेकिन उसका इंग्लिश नाम मैं इतना बोल देता हूँ सर कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप होता है सर, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वायर पास पास है ना सर, ऐसे आपने अलेटे मारे हैं, तो उसमें क्या होता है सर, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका वोल्टेज का ड्रॉप होता है। तो उस इंजीनियर ने क्या किया था सर, ये वायर को ऐसा 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 कर रखा था, मतलब ऐसा वायर के ऊपर ऐसा अलेटे मार रखे थे। तो अलेटे मारने की वजह से क्या होता था, हर जगह ऐसा मार रखा था, लपेटे मार रखे थे, तो लपेटे मारने की वजह से क्या हुआ, क्या हो रहा था सर, यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा था। तो +48 वोल्ट गया यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से, है ना, फ्रिक्शन की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर वोल्टेज आपका ड्रॉप हो गया सर, है ना। पता चला यहाँ जाते जाते ऐसा 1 वोल्ट बचा, या मान लीजिए 10 वोल्ट बचा, फ्रिक्शन की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो गया, है ना। फिर उसकी वजह से यहाँ गया सर, यहाँ पर और वोल्टेज का ड्रॉप हो गया सर, यहाँ 1 वोल्ट बचा यहाँ पर। यहाँ जाते 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 हो सकता है ऐसा स्ट्रेट लाइन हो, मैसेज मिले ही ना सर, है ना, मैसेज मिलेगा नहीं तो कन्वर्ट कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पर ये फ्रिक्शन की वजह से सर वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, और अगर फ्रिक्शन की वजह से वोल्टेज का ड्रॉप होता है सर, तो उसको फिजिक्स में क्या बोलते हैं सर, वोल्टेज ड्रॉप, ड्रॉप ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन 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 की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होता है सर, किसी को पता है उसको क्या बोलते हैं? इसमें जिन्होंने बी नहीं किया सर उन्होंने अच्छा काम किया, 4 साल बचा लिए। जिन्होंने बी किया उन्होंने अपने 4 साल बर्बाद करे सर, है ना।
क्योंकि बी यहाँ कुछ काम में नहीं आएगी, लेकिन ये जो अभी शुरुआती दौर है यहाँ थोड़ा सा फिजिक्स का चलेगा हल्का फुल्का, है ना। तो वोल्टेज ड्रॉप जो है सर, वो वोल्टेज ड्रॉप को हम क्या बोलते हैं सर, वोल्टेज ड्रॉप को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप को हम क्या बोलते हैं सर, रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। फिजिक्स जिन्होंने बी करी सर, उनको एक फायदा ये है कि टाटा में जॉब मिल जाएगी, जियो में जॉब मिल जाएगी, इंडियन कंपनीज में मिल जाएगी, सिस्को में मिल जाएगी, है ना। वैसे वो जिनके पास नॉलेज होता है ना, उनको ऑफरोल करके रख लेते सिस्टर कंपनी के पेरोल पे, तो ऐसा मत सोचिए उनको नहीं लेंगे, ले लेते हैं, है ना। और ये कंपनियां जो होती है ना, ये थोड़ा कम ही सैलरी देती है सर, सर्विस बेस है ना, जिसमें जॉब का खतरा बना रहता है ना, सर्विस बेस में। बाकी जो प्रोडक्ट बेस होती है, मैं आपको समझाऊंगा आने वाले टाइम में जॉब के बारे में, किस कंपनी में अच्छी है किस में बुरी है, एचआर के साथ बार्गेनिंग कैसे करना पैसे की, है ना, किस कंपनी में जाना चाहिए किस में नहीं जाना चाहिए। लेकिन खैर अभी आप बिगिनर्स है तो रिस्क वाली कंपनी में भी जाइए, लेकिन एक बार जब आपका पैकेज अच्छा हो जाए, महीने के 2 या 3 लाख मिलते हो, तब रिस्क वाली कंपनी में नहीं जाना, प्रोडक्ट बेस में जाना है, आराम की जॉब रहती है सर, है ना। तो मैं समझाऊंगा, सब डिस्कस करूंगा, अभी हम क्लास के बारे में पढ़ते हैं। तो जो रेजिस्टेंस होता है सर, रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप को बोलते हैं सर। तो यहां पर क्या है सर, ये फ्रिक्शन की वजह से वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है सर, है ना। और दूसरा एक वर्ड आता है सर, ये तो मैंने एनालॉग के फॉर्मेट में आपको बोला। एक मैं आपको ऑप्टिकल फाइबर का भी थोड़ा सा बताऊंगा। ऑप्टिकल फाइबर में मैं अभी बता देता हूं। ऑप्टिकल फाइबर में आपका जो मैसेज जाता है ना, लाइट के फॉर्म में जाता है, ऐसा टकरा टकरा के जाता है सर, ऐसा रे के फॉर्म में जाता है ना। इसमें इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में लाइट जाता है सर, लाइट, है ना, लाइट जाता है सर, है ना, लाइट के फॉर्म में आपका मैसेज जाता है। तो सर यहाँ पर अगर मान लीजिए सर, यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का सिग्नल कोई जा रहा है सर, ऐसा ऐसा करके, है ना। तो अगर इस मैसेज को जाना हो सर इसके पास, है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ सर, यहाँ पर जाते 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 सर उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, है ना। जैसे हम कभी पैदल पैदल चलते हैं ना सर, बहुत दूर तक ऐसा बैग लेके पैदल पैदल बाय वॉकिंग जा रहे हैं सर, तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाते जाते हम थक जाते हैं सर, हमारी एनर्जी, हमारी स्ट्रेंथ लॉस होती है सर। तो सेम यहाँ पर भी जो ये जो रे है सर, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से सर इसका इसका वेवलेंथ लॉस होगा, इसकी स्ट्रेंथ लॉस होगी सर। तो उसको ऑप्टिकल फाइबर में क्या बोलते हैं सर, उसको ऑप्टिकल फाइबर में क्या बोलते हैं, अटेन्यूएशन। आटे आटे अटेन्यूएशन, पता नहीं अटेन्यूएशन की स्पेलिंग क्या है, अटेन्यूएशन, है ना। मेरा ऑप्टिकल फाइबर सर फेवरेट सब्जेक्ट था, मेरे ऑप्शनल में भी फेवरेट था। ये अटेन्यूएशन बहुत बार पढ़ा, लेकिन मैंने बताया स्पेलिंग मिस्टेक मुझसे होती है। तो अटेन्यूएशन का मतलब क्या है सर, अटेन्यूएशन का मतलब सिग्नल स्ट्रेंथ का लॉस होना सर। अटेन्यूएशन का मतलब लॉस या ड्रॉप दी, या ऐसा बोल सकते हैं, लॉस लॉस सिग्नल सिग्नल स्ट्रेंथ, लॉस सिग्नल स्ट्रेंथ, लॉस सिग्नल स्ट्रेंथ। अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होती है सर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अटेन्यूएशन। तो ऑप्टिकल फाइबर में जो रेजिस्टेंस, एनालॉग या डिजिटल में उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर में उसी चीज को क्या बोलते हैं, अटेन्यूएशन, है ना। सिग्नल स्ट्रेंथ का कम हो जाना, उसी को बोलते हैं अटेन्यूएशन। और डिजिटल सर्किट में क्या बोलते हैं सर, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना सर। तो इस सर्किट के अंदर उस इंजीनियर ने देखा कि ये बैकबोन सर्किट है, बैकबोन टोपोलॉजी है। इस बैकबोन टोपोलॉजी में क्या है, ये दो प्रॉब्लम है और इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, है ना। तो उस इंजीनियर ने दो प्रोटोकॉल तो बना लिए कोलिजन को अवॉइड करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ इसमें रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है सर, है ना। आप जब जब लाइट नई नई आई थी ना सर, लोग डरते थे अपने घर में लाइट लेने से, बोले चिपक जाते बच्चे, या बच्चे उस पर करंट लगता है। तो शुरुआत में जब लाइट आई थी ना, तो लोग है ना एक्सेप्ट नहीं करे थे लाइट को, है ना। आजकल लाइट नहीं हो तो बड़ा हंगामा हो जाता है, पुराने टाइम में लाइट नहीं लेते थे सर, है ना। खैर मुझे भी मैं भी उस टाइम का आदमी नहीं हूँ कि जब लाइट नया नया आया था, लेकिन मेरे दादाजी सब बताते थे कि शुरुआत में जब लाइट आई थी, तो कोई भी लाइट को लेता नहीं था घर में सर्किट कनेक्शन, बोलते थे कि करंट लग जाएगा, है ना। क्योंकि उस टाइम में कैसा होता था सर,
उस टाइम में वायर जैसे आता था, तो जैसे पंखे तो होते नहीं थे, बल्ब चालू करना है सर, तो ऐसा वायर लटकाना पड़ता था, है ना, वायर लटकाओ तब जाके बल्ब चलता था, है ना। उस टाइम में से प्रॉपर सॉकेट थोड़ी होते थे, जो आज के टाइम में सॉकेट सिस्टम, वैसा प्रॉपर सॉकेट नहीं होते थे, बाद में आए सॉकेट सिस्टम, है ना सर। उसके बाद लाइट से कोई खतरा नहीं, बच्चा भी चार्जर लगा के मोबाइल टुक 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 खेलता रहता है ना, तो कोई खतरा नहीं आज के टाइम में सर। पुराने टाइम में बल्ब चालू करने में भी बड़ा एफर्ट लगाना पड़ता था, क्योंकि लाइट को ऐसा लटकाना पड़ता था सर। तो ये फ्रिक्शन की वजह से वोल्टेज ड्रॉप था, क्योंकि खुले में सब है सर, है ना। तो उस इंजीनियर ने क्या किया, ये तामझाम हटाया और बोला कि ये दो प्रॉब्लम है रेजिस्टेंस की, तो उस इंजीनियर ने एक नया बॉक्स बनाया सर, ऐसा बॉक्स बनाया। इस बॉक्स जो बनाया सर, इसमें प्रॉपर एकदम पोर्ट बनाए सर, है ना, जैसे पोर्ट होते हैं ना सर, जैसे हम प्लग लगाते हैं ट्यूबलाइट की या कैमरा की या इसकी एसी की, तो प्रॉपर क्या होता है सर, प्लग पोर्ट होते हैं, तो वैसे प्रॉपर उसने ऐसे पोर्ट बनाए सर, है ना, जो फ्रिक्शन फ्री है सर। फ्रिक्शन फ्री का मतलब एकदम स्मूथ पोर्ट बनाए सर, एकदम स्मूथ पोर्ट बनाए, ये बॉक्स बनाया। इस बॉक्स से क्या किया सर, हर एक कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया, हर एक कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया सर। ये इस बॉक्स से हर एक कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया सर, ये हर एक कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया सर, है ना। तो अब क्या हुआ सर, ये पोर्ट बनाने से प्रॉब्लम क्या हुई सर, आपको लपेटे नहीं मारने पड़े, है ना। लपेटे नहीं मारने पड़े तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ तो आपका वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ बच गया, है ना, वोल्टेज का ड्रॉप बच गया सर आपका, है ना। तो ये आपने जो लपेटे मारे थे सर, उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, ये पोर्ट बना दिए और ये बॉक्स बना दिया सर, ये डब्बा बना दिया, है ना। इस डब्बे में क्या किया सर, ये डब्बे में सर पोर्ट लगाने से क्या हुआ, रेजिस्टेंस वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन आपका जो सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस पे जाता है सर, है ना, मान लीजिए आपका सिग्नल गया, यहाँ जाके थोड़ा सा कम हुआ उसका स्ट्रेंथ, यहाँ जाके और थोड़ा सा कम हुआ, और यहाँ जाते जाते हो सकता है ऐसा हो गया, ऐसा हो गया एकदम पूरा डाउन हो गया हो सर, तो इसको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है ना। जैसे हम कभी किसी को दूर से बुलाते हैं ना, अरे कैसे हो भाई, है ना, तो उसको सुनाई नहीं देता, वो बोलता है क्या बोल रहे हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सेम यहाँ से अगर ये सेंडर इस रिसीवर को कोई मैसेज दे सर, तो वहां जाते जाते सिग्नल की स्ट्रेंथ डाउन हो जाती है, सिग्नल की स्ट्रेंथ एकदम घट जाती है सर। तो उसको बढ़ाने के लिए सर, बढ़ाने के लिए, मैं कोई फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं सर, मैं बढ़ाने के लिए ऐसा एक बॉक्स बनाया सर, जो सिग्नल की स्ट्रेंथ को बूस्ट करे, जो सिग्नल की स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करे सर, है ना, जो सिग्नल की स्ट्रेंथ को क्या करे सर, रिपीट करे, है ना, बढ़ाए, है ना। तो उसके लिए इन्होंने क्या लगाया सर, यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगाए सर, ट्रांजिस्टर लगाए, है ना। किसी ने नहीं पढ़ रखा है कोई बात नहीं सर, पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं, मैं कोई यहाँ फिजिक्स नहीं सिखा रहा हूं आपको। लेकिन क्या है सर, ये ट्रांजिस्टर क्या करते हैं सर, ये ट्रांजिस्टर को फिजिक्स में रिपीटर भी बोलते हैं। ये रिपीटर क्या करते हैं सर, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बूस्ट कर देते हैं। सिग्नल की स्ट्रेंथ को बूस्ट करने का मतलब, ये जो सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो गई है सर, इसको ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा सर, इस सिग्नल को बढ़ा देगा सर, है ना। ये +20, ये बहुत घट गई थी सर, इसको इंक्रीज कर देगा, है ना? तो ये सिग्नल की स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करता है सर। तो उसने ये ट्रांजिस्टर लगा दिया सर, है ना। इस ट्रांजिस्टर का फिजिक्स में नाम क्या है सर, इसका ट्रांजिस्टर का फिजिक्स में नाम क्या है, रिपीटर, है ना। तो ये रिपीटर लगा दिया सर, है ना। वो पुराने टाइम में याद है, एक माइक आता था सर, उसमें एक बार ऐसा हेलो बोलो तो बार बार आवाज आती थी, हेलो 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 हेलो, है ना, एम्पलीफायर, उसको एम्पलीफायर बोलते थे। तो सेम यहाँ पर भी ये एम्पलीफायर या रिपीटर, ये सिग्नल की स्ट्रेंथ को बूस्ट कर रहा है सर, बढ़ा रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं सर, रिपीटर बोलते हैं सर इसको, है ना, या ट्रांजिस्टर आप बोल सकते हैं। और उस इंजीनियर ने क्या किया सर, उस इंजीनियर ने ये सेंट्रलाइज तो लगाया, उसने क्या किया सर, अगर ये मैसेज इधर का इधर जा रहा है, इधर का इधर जा रहा है, सबका इधर का उधर जा रहा है, तो उस इंजीनियर ने क्या किया, हर एक पोर्ट के ऊपर ट्रांजिस्टर लगा दिया सर, हर एक पोर्ट के ऊपर लगा दिया, हर एक पोर्ट के ऊपर रिपीटर लगा दिया सर, हर एक पोर्ट पे रिपीटर लगा दिया, हर एक पोर्ट पे एनपीएन रिपीटर लगा दिया सर, है ना, पीएनपी सॉरी, पीएनपी रिपीटर लगा दिया सर। तो शुरुआत में इस बॉक्स का नाम क्या पड़ा सर,
शुरुआत में इस बॉक्स का नाम क्या पड़ा सर? मल्टी पोर्ट रिपीटर, मल्टी पोर्ट रिपीटर। शुरुआत में इसका नाम पड़ा मल्टी पोर्ट रिपीटर सर, है ना। लेकिन ये मल्टीपोर्ट रिपीटर जो है सर, ये कैसा नाम है सर? इलेक्ट्रॉनिक नाम है ना। तो ये ज्यादा दिन तक चला नहीं, उस इंजीनियर इसका नाम मल्टीपोर्ट रिपीटर लगा दिया। उसने बोला कि हर एक पोर्ट पे मैं एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा देता हूं, तो हर एक पोर्ट पे उसने रिपीटर लगा दिया सर, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा मल्टीपोर्ट रिपीटर। लेकिन ये नाम ज्यादा दिन तक चला नहीं सर, इसका दूसरा नाम रखा गया सर। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे वो तो आईटी हब है, जहां पर बहुत सारी आईटी कंपनीज है सर, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया सर, इनको हम क्या बोलते हैं? अरे वो तो आईटी हब है। आईटी हब का मतलब क्या है सर? वहां पर बहुत सारी कंपनीज है सर, है ना, बहुत सारी कंपनीज है, तो उसको हम आईटी हब बोलते हैं। या कोई लोकेशन भी होती है, जैसे जहां पर बहुत सारी बैंक है, तो उसको क्या बोलते हैं? अरे वहां पर तो बैंक का हब है ना। तो सेम यहां पर भी सारे सर्किट, सारे सारे कनेक्शन इसी बॉक्स पर कनेक्ट है सर, इसी बॉक्स पर सारे लिंक कनेक्ट है। इसका नाम क्या रखा गया सर? हब। इसका नाम क्या रखा गया सर? हब, है ना, हब रखा गया सर, हब रखा गया, है ना सर। तो व्हाट इज हब, है ना, हब क्या है सर? व्हाट इज हब? तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? हब ऐसा मत बोलिए कि इट इज ए नेटवर्किंग डिवाइस। हब के अंदर क्या रखा हुआ है सर? हब के अंदर ये ट्रांजिस्टर रखे हुए, रिपीटर रखे हुए। ये ट्रांजिस्टर रिपीटर आपने कहां पढ़े थे? इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, है ना। जिन्होंने बी कर रखा है उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ रखे थे सर। तो हब क्या है सर? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हब की डेफिनेशन क्या लिखेंगे सर? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हब क्या है सर? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हब के बारे में एक लाइन लिखिए सर, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हब हेडलाइन करके लिखिए, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सर, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना। और सर इस इंजीनियर ने क्या किया? वो केबल जो थी उसको हटा के ये बॉक्स से लगाया, है ना। उसके अलावा उसने कोई काम नहीं किया, है ना, सिर्फ इसके लिए ताकि रेजिस्टेंस और वोल्टेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बाकी तो सारी प्रॉब्लम इसके अंदर है ना सर, जो बस टोपोलॉजी में थी, सेम प्रॉब्लम इसमें भी है सर, सेम प्रॉब्लम इसमें भी है। इसमें क्या प्रॉब्लम है सर? इस हब में, इसके अंदर सिंगल कोलिजन डोमेन, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है सर। एक मिनट सर, इसके अंदर सिंगल कोलिजन डोमेन, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन वाली प्रॉब्लम है। मतलब यह हब में कोलिजन होगा और हब में ब्रॉडकास्टिंग भी होगा। मतलब अगर कोई एक मैसेज भेज दिया तो सबके पास जाएगा, और अगर कोलिजन हुआ तो सबको डेटा स्टॉप करना पड़ेगा या टोकन रिंग चलाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें सिंगल कोलिजन डोमेन और सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है सर, है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे सर? इट इज, दूसरा पॉइंट पहले में क्या लिखा था? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इज हैविंग अ सिंगल कोलिजन डोमेन एंड सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। It is having single collision domain, single broadcast domain. It is having single collision domain, single broadcast domain. Single collision domain, single broadcast domain. दूसरा क्या है सर इसके अंदर? इसके अंदर आपने मतलब एक एक वो होता है सर, इसमें कोलिजन होता है सर, है ना, कोलिजन होता है। तो आपने एक सुन रखा होगा नाम सर, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या है सर? हाफ डुप्लेक्स का मतलब जैसे वॉकी टॉकी होता है ना, वॉकी टॉकी पे मिलिट्री वाले ऐसा बात करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। उसमें वो क्या बोलते हैं? ओवर, है ना, अल्फा बीटा गामा लेमड़ा करके कुछ बोलते हैं और ओवर बोलते हैं, ओवर बोलते हैं, फिर दूसरा बोलता है साई बीटा लेमड़ा गामा, है ना, ऐसा बोलता है। मतलब वहां पर कोडेड लैंग्वेज बात होती है सर, और वहां पर एट द सेम टाइम एक ही बंदा बात कर सकता है। एक ही बंदे को बात करने का मतलब एट द सेम टाइम एक का ही मैसेज जाता है सर। अगर दूसरा भी उधर से बोल दिया तो कोलिजन हो जाएगा सर, है ना।
कोलिजन हो जाएगा सर। एट द सेम टाइम एक ही बंदा बोल सकता है सर, उसको क्या बोलते हैं, हाफ डुप्लेक्स, है ना। उस टाइप के कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं सर, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या हुआ सर, वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन उसको क्या बोलते हैं सर, वन वे कम्युनिकेशन, है ना। एक होता है सर फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या हो गया, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब जैसे अभी हमारी कॉल चल रही है सर, तो आप उधर से मुझे कुछ पूछ सकते हैं, मैं आपको कुछ बोल सकता हूं, है ना। या फोन पे जब हम बात करते हैं तो हम एट द सेम टाइम दो बंदे भी बोल देते हैं, है ना। बोलता अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो बोला अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं। मतलब आप एट द सेम टाइम अगर दो बंदे भी बोल दो सर, तो आपकी आवाज कभी भी कटेगी नहीं सर, दोनों की आवाज आ जाएगी, है ना। तो जहां पर भी टू वे कम्युनिकेशन हो, जैसे मोबाइल का हो गया, ये कॉल चल रही इसका हो गया, है ना, इसको क्या बोलते हैं, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या हो गया सर, टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन सर, है ना। तो जहां पर भी कोलिजन होता है सर, जहां पर भी कोलिजन होता है वहां पर हमेशा हाफ डुप्लेक्स चलता है, और जहां कोलिजन नहीं होता वहां पर हमेशा फुल डुप्लेक्स चलता है सर, है ना। जैसे मैंने बताया वॉकी टॉकी में एट द सेम टाइम दो बंदे बोल दे तो वहां कोलिजन हो जाता है। तो बंदे क्या बोलते हैं, ओवर एंड आउट, है ना। ओवर एंड आउट होने के बाद दूसरा बंदा बोलता है ना। तो वो वन वे कम्युनिकेशन होता है सर, क्योंकि वहां कोलिजन होने का चांस है सर। तो वहां पर हम क्या इनेबल करके रखे सर, हाफ डुप्लेक्स, है ना। तो ये जो हब है सर, इस हब के अंदर कोलिजन होता है ना, क्योंकि इसके अंदर सिंगल कोलिजन डोमेन है ना। तो सिंगल कोलिजन डोमेन होने की वजह से इसके पोर्ट के ऊपर हम क्या इनेबल करते हैं सर, इसके जो पोर्ट है उसके ऊपर हम हाफ डुप्लेक्स इनेबल कर होता है बाय डिफॉल्ट, हाफ डुप्लेक्स चलता है सर, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्विच, ब्रिज, राउटर वो सब बताऊंगा, उनमें कोलिजन होता ही नहीं, कोलिजन फ्री डिवाइस है सर, तो वहां फुल डुप्लेक्स चलेगा, है ना। लेकिन अभी हब है सर, ये हब रियल टाइम में यूज नहीं होता सर, है ना। 2008 में यूज होता था, 2008 में, 8-9 में, है ना। मैंने भी मेरे कैरियर का जो शुरुआती दौर था उस टाइम पे हब का आखिरी दौर था, है ना। तभी मैंने हब को देखा था सर, है ना। यह हब आप अभी भी आपको दिखेगा जब आप डेटा सेंटर माइग्रेशन, या मैं बताऊंगा माइग्रेशन क्या होता है, डेटा सेंटर क्या होता है। जब हम पुराने नेटवर्क से नया नेटवर्क डालते हैं तो जो यूएस यूके में जो पुरानी कंपनीज है वहां पर हब अभी भी लगे हैं, क्योंकि वो 30-40 साल से अपना नेटवर्क टच नहीं करे, है ना। तो वहां हब अभी भी आपको मिलेगा, है ना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है सर, कोलिजन की प्रॉब्लम है। तो कोलिजन की प्रॉब्लम है तो इसके पोर्ट के ऊपर क्या चलता है, हाफ डुप्लेक्स चलता है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब वन वे कम्युनिकेशन। तो हब में बाय डिफॉल्ट पोर्ट के ऊपर क्या चलता है सर, हाफ डुप्लेक्स। तो आप एक पॉइंट तीसरा लिख लीजिए सर, इट इज बाय डिफॉल्ट सपोर्ट हाफ डुप्लेक्स। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या है सर, आप कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तो हाफ डुप्लेक्स चलेगा, है ना। और बाय द हाफ को कॉन्फ़िगर भी नहीं कर सकते, स्विच राउटर को कर सकते हैं। तो इसमें बाय डिफॉल्ट हाफ डुप्लेक्स ही आता है सर, सेटिंग भी चेंज नहीं कर सकते आप, है ना। तो आप ये पॉइंट लिख लीजिए सर, बाय डिफॉल्ट इट इज सपोर्ट हाफ डुप्लेक्स। हाफ के बारे में तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे सर, बाय डिफॉल्ट इट इज सपोर्ट हाफ डुप्लेक्स। बाय डिफॉल्ट इट इज सपोर्ट हाफ डुप्लेक्स। बाय डिफॉल्ट इट इज सपोर्ट हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स, ये बाय डिफॉल्ट हाफ डुप्लेक्स सपोर्ट करता है सर। तो इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट सर, ये हाफ के 3 पॉइंट मैंने लिखा है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना सर। तो इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, क्लियर है सर। तो हमने अभी लाइन से अगर आपको मैं रिपीट करूं तो शुरुआत में हमने फुल मेश देखा, है ना। फुल मेश में क्या प्रॉब्लम थी सर, डिजाइन अनस्केलेबल था और कॉस्ट ज्यादा था। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आया सर, बैकबोन टोपोलॉजी है। बैकबोन टोपोलॉजी में बहुत सारे प्रॉब्लम थे। सबसे पहला ब्रॉडकास्टिंग था, दूसरा सिक्योरिटी था, तीसरा कोलिजन होता था, चौथा प्रॉब्लम उसमें रेजिस्टेंस और वोल्टेज ड्रॉप होता था। तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज ड्रॉप के लिए हब आया पिक्चर में, है ना।
और कोलिजन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने CSMA-CD और टोकन रिंग प्रोटोकॉल चलाए, है ना। तो ये 2 प्रोटोकॉल यहाँ भी चलेंगे सर। और उस दूसरी वाली प्रॉब्लम था जिसमें रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, तो हब लगाया सर, है ना। अब हब में भी कोलिजन की प्रॉब्लम है ना, और ब्रॉडकास्टिंग की प्रॉब्लम है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्विच और ब्रिज के बारे में और राउटर के बारे में, है ना। तो बारी बारी से देखेंगे और इस जो जितनी भी प्रॉब्लम है सर, इसको धीरे धीरे कम करेंगे, है ना, और डिवाइस को इंट्रोड्यूस करेंगे हम नए नए। तो आज हम हब तक ही रहने देते हैं सर। नेक्स्ट क्लास में मैं स्विच, ब्रिज और राउटर पढ़ाऊंगा आपको। तो आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। तो किसी का माइक अनम्यूट है, कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं। तो सर आज हम यही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम राउटर, स्विच, और हमारा क्या होगा सर, 2 दिन क्लास होगा, सैटरडे और संडे, 3 बजे से 5:30 तक होता है। लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, मेरे को कुछ काम भी है, तो आज जल्दी छोड़ रहा हूँ सर। बाकी हम रोज 5:30 तक पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट, और मैं थोड़ा सा बता दूं सर, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग आप बोलेंगे मेरे को, क्वेश्चन अभी पूछेंगे, तो मैं रिकॉर्डिंग सारी शेयर करता हूँ सर। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शुरू की 1-2 रिकॉर्डिंग नहीं देता, ये और अगले लेक्चर की 2 नहीं। बाकी आपको सारी रिकॉर्डिंग में दूंगा। और अगर किसी को नोट्स बनाने हो या किसी का कुछ छूट गया, बीच बीच में ड्रॉप हुआ कनेक्शन, तो मुझे 1-to-1 पिंग करिए, मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, है ना। ये पहली जो मैं बोला ये नहीं दूंगा, ये भी दे दूंगा सर। किसी का अगर कनेक्शन ड्रॉप हुआ, किसी का ये हुआ। लेकिन आप, मेरा सजेशन क्या है, रिकॉर्डिंग इसके लिए रखिए सर कि बाद में कभी रिवीजन करना पड़ा या कभी नोट्स बनाने पड़े, कोई पॉइंट छूट गया लिखते लिखते, तो उसके लिए रिफर करिए, लैब के लिए करिए, है ना। लेकिन जो क्लास में मैं लिखवाता हूँ, मेरे साथ साथ लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए सर, क्योंकि ये नोट्स के बेस पर ही आपका इंटरव्यू क्रैक होगा सर। ये लिख के ले लीजिए सर, है ना। नोट्स के बेस पर ही आपका क्रैक होगा सर। सतीश सर का कुछ है ना, नेटवर्क, हाँ कुछ भी इशू होगा आपका, आपका ऑफिस का शिफ्ट चल रहा है तो मुझे बोल दीजिए, तो मैं दे दूंगा। तो शुरू किए 2 लेक, आज की और नेक्स्ट सैटरडे की। बाकी मैं सारी आपको दूंगा, आपके बिना बोले दूंगा सारी रिकॉर्डिंग, है ना। सिर्फ शुरू की 1-2 रिकॉर्डिंग नहीं देता मैं, है ना। तो अगर किसी को समस्या है तो मैं वो भी दे दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे 1-to-1 पिंग कर लीजिएगा। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट सर इसके अलावा? एनीवन सर? चैट पे अनम्यूट करके बोल दीजिए ना, सर मुझे चाहिए, ओके। मैं दे दूंगा सर, आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करिएगा, ये चैट तो चला जाएगा, कॉल जैसे बंद होगा वैसे, है ना। आप माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं सर। तो किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वायरी है सर आज की क्लास से रिलेटेड या नहीं सर। कोर्स से रिलेटेड? तो चलिए सर, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सेम टाइम पे, सैटरडे संडे 2 दिन। चलिए, बाय। थैंक यू सर। वेलकम।